पहले देखते हैं कि फायरबेस एक्चुअली है क्या। गूगल करते हैं, मिल गया फायरबेस वेबसाइट। लॉगिन करना पड़ेगा क्या मुझे? मेरा लॉगिन है, ठीक है। यहाँ पे अपनी प्रोफाइल बनानी होगी, मैंने बनाई हुई है। किसी भी प्रोफाइल से लॉगिन कर सकते हैं। देन यहाँ पे बटन दिख रहा है ना, गो टू कंसोल करके, इस पे चले गए, ठीक है। Firebase console is basically we have this like projects in Firebase, ठीक है। ऐसे प्रोजेक्ट्स ऐड कर सकते हैं, वो भी कंप्लीट मतलब आपको दिखाया जाएगा कैसे एंड्रॉइड स्टूडियो से डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं। जैसे सिंपली यू गो ऑन क्रिएट अ प्रोजेक्ट, नेम इट समथिंग, ठीक है, कंटिन्यू, ऑर्गेनाइजेशन चूज कर ली, कंटिन्यू, देन फिर और आगे कंटिन्यू किया। अभी मैं क्रिएट नहीं करना चाह रहा हूँ, ओके, तो ये सब इनेबल वगैरह कर दी, कंटिन्यू कर दिया। अभी यहाँ पे क्या कहते हैं, जैसे ही मैं अपना कोई भी अकाउंट चूज कर लूंगा या क्रिएट न्यू अकाउंट कर लूंगा, ठीक है, तो ये अपना क्रिएट हो जाएगा और एक फायरबेस प्रोजेक्ट बन जाएगा, ठीक है। यहाँ से बना सकते हैं इसको, बट आई ऑलरेडी हैव सम अकाउंट्स, और बहुत सारे मैंने ऐसे प्रोजेक्ट्स बना रखे हैं। अभी देखते हैं प्रोजेक्ट में क्या होता है। सो लेट अस ओपन दिस वन, ओके। सो यहाँ पे अपना ऐप ये दिख रहा है ना, कॉम डॉट ग्रिफिंडोर से डॉट करके समथिंग डॉट मेट्स ऐसा करके, ये मेरे ऐप का पैकेज नेम है। जो आपके में आ रहा होगा कॉम डॉट एग्जाम्पल करके, जो भी आपके ऐप का नाम है, ऐसा ये मेरा ऐप का पैकेज है। मतलब ये अपना ऐप ना कनेक्टेड है देखो फायरबेस से, ठीक है। एंड वी कैन सी दिस डिफरेंट काइंड्स ऑफ फीचर्स इन फायरबेस। यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको क्या कहते हैं, अलग अलग मतलब सर्विसेज जो फायरबेस देता है वो मिलेंगी। सो बेसिकली व्हाई डू वी यूज़ फायरबेस, अपना सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये उठता है कि व्हाई डू वी यूज़ दिस पर्टिकुलर वेबसाइट, ओके, लेट्स सी। ओके, तो अभी ये वाला हमने देखा था ना स्क्रीन ऊपर, यहाँ पे कंसोल था एंड वी ओपनड इट। ऑल्सो लेट्स सी दिस वीडियो व्हाट इट इज अबाउट। विल गूगल, विल ओपन फायरबेस एंड देन यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है ना वॉच वीडियो, इसमें ही पता लग जाएगा कि फायरबेस एक्चुअली क्या होता है, ठीक है। सो इज माई स्क्रीन विजिबल ना? अक्षय बता देना अगर क्या कहते हैं साउंड नहीं आ Yes, sir, visible है। रहा, ठीक है, ठीक है, ओके। Developing ऑडियो आ रही है? जी जी। Yes, sir. Perfect. ओके ओके। a successful app isn't easy. To reach a broad audience, you'll need to consider your iOS, Android, and mobile web users. And to build for these platforms, you'll need a backend server to store data and support the apps. Of course, you want to get your users logged in, hopefully lots of users, which means your backend will have to scale. Then after you've solved your scaling problems, you have to find more ways to spread the word to get new users. But have you found a way to measure all this activity? And oh no, your app is crashing and causing servers to melt down, and you haven't even made a dime yet. Don't you wish this could be easier? This is why we built Firebase. It has all the tools you need to build a successful app. It helps you reach new users, keep them engaged, scale up to meet that demand, in addition to getting paid. So let Firebase handle the details of your app's backend infrastructure, user engagement, and monetization, while you spend more time building the apps your users will love. To manage and monitor your apps connected to Firebase, there's a web console to view crashes, set up experiments, track analytics, and a whole lot more. ओके, सो दिस वाज अ वीडियो। अभी हम इसको ब्रेक डाउन करेंगे, ठीक है, जैसे यूट्यूबर्स करते हैं, वीडियो का ब्रेक डाउन करते हैं ना। ट्रेलर्स वगैरह लॉन्च होते हैं, इन्फिनिटी वॉर का ट्रेलर लॉन्च हुआ, स्पाइडरमैन नो वे होम का ट्रेलर लॉन्च हुआ, तो मतलब वो उसमें ब्रेक डाउन करने लगे थे कि यहाँ पे आपने ये मिस कर दिया, यहाँ पे आपने ये मिस कर दिया। सो लेट अस ब्रेक डाउन दिस वीडियो एंड सी कि हम क्या ग्रास्प कर सकते हैं इस पूरे कॉन्सेप्ट से, व्हाट फायरबेस इज एक्चुअली अबाउट एंड व्हाई शुड वी यूज फायरबेस, ओके। तो Developing a successful app isn't easy. फर्स्ट क्वेश्चन कि बिल्डिंग अ सक्सेसफुल ऐप इज नॉट इजी, पहली लाइन इन्होंने यही बोल दी, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन उठता है अपने पास, सक्सेसफुल एप्स, इफ वी आर कॉलिंग इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप एंड लेट्स से फेसबुक और स्नैपचैट as successful apps, why are we calling them, why are we calling Netflix as a successful app, TikTok as a successful app, okay? So what actually happens is कि ये apps बहुत fast होते हैं। मतलब आपने व्हाट्सएप पे मैसेज किया, नेक्स्ट मोमेंट योर फ्रेंड रिसीव्स दैट मैसेज। आपने पोस्ट किया, विद इन 2 or 3 seconds
वो पोस्ट अपलोड जाएगा इंस्टाग्राम पे और लाइक्स भी आने शुरू हो जाएंगे. सो हाउ दीज थिंग्स आर मैनेज्ड एट द बैकएंड लेवल. कैसे मतलब इतनी जल्दी जल्दी काम हो रहा है. ये नहीं कि मतलब हमने एक डेटाबेस तो चूज कर लिया, वहां पे डेटा जा रहा है फिर आने में 1 दिन लग जा रहा है. मतलब इट्स नॉट लाइक द एंशिएंट टाइम्स कि हमने कबूतर के पैर पे बस वो चिट्ठी बांध दी है, वो जब पहुंच जाए पहुंच जाए. We want those messages and those posts to get uploaded on the internet as soon as possible. YouTube वीडियो मैंने अभी तुरंत डाला है, तुरंत ही दिखना चाहिए सबको. ठीक है. So this is how we are managing things. Firebase या cloud और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि हम लोग यूज करके बहुत तेजी से बहुत फास्ट चीजों को स्केल कर देते हैं, जिससे क्या कहते हैं हमारे ऐप की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो जाती है. ओके, बाकी आगे देखते हैं. To reach a broad audience, you'll need to consider your iOS, Android, and mobile web users. And to build for these platforms, you'll need a backend server to store data and support the apps. Of course, you want to get ओके, सो फर्स्ट फीचर जिसकी बात हम करें, सो वी नीड अ डेटाबेस. व्हाई डू वी नीड अ डेटाबेस? वी नीड टू स्टोर स्टफ्स. ठीक है. लाइक इफ यू आर अपलोडिंग अ पोस्ट इंस्टाग्राम पे, तो वो आपका जो पोस्ट है, ऐसा तो नहीं है ना कि आपने एक बार अपलोड कर दिया, लोगों ने देख लिया, फिर वो पोस्ट गायब हो जाएगा. इट शुड स्टे ओवर देयर. आप 2 साल 3 साल बाद जाके भी अपनी पोस्ट को फिर से देख सकते हो, लाइक अनलाइक कर सकते हो, उस पर कोई कमेंट ऐड कर सकते हो. ऐसा कई बार हुआ होगा कि मतलब हमारे किसी बहुत पुराने पोस्ट पे किसी ने कमेंट किया और उसका भी नोटिफिकेशन हमें आया है. ऐसा नहीं कि वो भूल जाता है इंस्टाग्राम. ठीक है. तो हाउ इज इंस्टाग्राम नॉट फॉरगेटिंग अबाउट आवर ओल्ड पोस्ट? बिकॉज दोज पोस्ट आर बीइंग स्टोर्ड इन अ डेटाबेस. ओके, दे कीप ट्रैक ऑफ इट. कब उस पे लाइक आ रहा है, कब उस पे कमेंट आ रहा है. 100 साल बाद भी कोई उस पे कमेंट करेगा ना उस पोस्ट पे, तो जो भी बंदे के पास मतलब प्रोफाइल का ऑफ कोर्स क्रेडेंशियल्स होंगे, उसके पास नोटिफिकेशन जाएगा. ठीक है. सो हम यहाँ से ये सपोज कर लेते हैं कि अगर इंस्टाग्राम फायरबेस यूज कर रहा होगा, आप देख सकते हो गूगल पे बहुत सारे ऐप्स हैं बड़े बड़े जो कि फायरबेस यूज करते हैं. तो अगर इंस्टाग्राम फायरबेस यूज कर रहा होगा, तो मैंने एक पोस्ट अपलोड करी, वो जाके डेटाबेस में स्टोर हो गई. ठीक है. और अगर क्या कहते हैं उस पोस्ट पे मैंने ढेर सारे ऐसे एक्शंस लगा दिए, कोई कमेंट करेगा तो ये होगा ये होगा, ये फायरबेस के पास जा रहा है. जैसे ही कोई कमेंट कर रहा है, तो वहां से एक नोटिफिकेशन ट्रिगर हो जा रही है और वो हमें मिल जा रही है कि हाँ भाई तुम्हारे पोस्ट पे किसी ने कमेंट कर दिया है. ओके. सो दिस इज ऑल दीज फीचर्स कैन बी मैनेज बाय फायरबेस ओनली. ऐसा नहीं है कि आपको अलग एपीआई बनानी पड़ेगी डेटाबेस में फेच करने के लिए, अलग एपीआई बनानी पड़ेगी डेटाबेस से. मतलब एक एपीआई बनानी पड़ेगी कि ऐप का डेटा ले और डेटाबेस में डाले, एक एपीआई बनानी होगी जो कि डेटाबेस से डेटा ले और ऐप में डाले. मतलब एपीआई बेसिकली यही करते हैं कि अपने क्लाइंट ऐप को डेटाबेस से और सर्वर से कनेक्ट करते हैं. ठीक है. सो ऐसा अलग अलग चीज नहीं बनानी पड़ेगी, एक एपीआई बनानी पड़ेगी नोटिफिकेशन की. तो फायरबेस में क्या है ना कि मतलब सारी चीजें एक प्रोजेक्ट बस कनेक्ट कर दिया, उसी में डेटाबेस भी कनेक्ट कर दो, उसी में नोटिफिकेशन भी ऑन कर दो, उसी में मशीन लर्निंग इंटीग्रेट कर दो, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू. ठीक है. बहुत सारी चीजें हैं. इवन एनालाइज भी कर सकते हैं कि इज माई ऐप वर्किंग प्रॉपरली और नॉट. ओके. सो दिस वॉज इम्पोर्टेंट ऑफ डेटाबेस कि हमें चीजों को स्टोर करना है ताकि वो हमेशा वहां रहे इंटरनेट पे. एंड वी कैन यूज फायरबेस फॉर इट. get your users logged in. Hopefully, lots of users, which means your backend will have to scale. ऑल्सो हम कभी भी कोई भी इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप कुछ भी हम करते हैं, सबसे पहली चीज हमसे क्या करवाते हैं, वो लॉग इन करवाते हैं. ओके. इसको बोलते हैं ऑथेंटिकेशन. क्योंकि हर यूजर का डेटा अलग होना चाहिए ना. मैं जो पोस्ट कर रहा हूँ वो मेरी प्रोफाइल में दिखनी चाहिए कि मैंने पोस्ट करी है. तुम्हारी प्रोफाइल में नहीं दिखनी चाहिए ना कि तुमने भी सेम पोस्ट करी है. ओके. सो सबका डेटा अलग रखने के लिए, ये मान लेते हैं ये सबका अलग अलग डेटा है, सबके डेटा को अलग रखने के लिए वी यूज ऑथेंटिकेशन. ठीक है. ये भी फायरबेस में ही हो जाता है, हमें कुछ अलग से नहीं करना पड़ता. Then, after you've solved your scaling problems, you have to find more ways to spread the word to get new users. But have you found a way to measure all this activity? And oh no, your app is crashing and causing servers to melt down, and you haven't even made a dime yet. ओके. अभी हमने ऐप तो बना दिया, आवर डेटा इज गेटिंग स्टोर्ड एंड आवर डेटा इज बीइंग एक्सेस्ड बाय एवरीवन ऑन द प्लैनेट. एंड ऑल्सो नोटिफिकेशंस भी जा रही हैं सबको, और क्या कहते हैं ऑथेंटिकेट भी हो जा रहे हैं आराम से, सबका डेटा अलग भी है, सिक्योर भी है, एवरीथिंग. बट फिर भी क्रैशेस तो होंगे ना कहीं कुछ ना कुछ खराबियां हो सकती हैं, हो सकता है हमने कोड एकदम परफेक्ट ना लिखा हो. So how are we planning to measure all those things? We are doing everything related to this measuring and analytics using Firebase Analytics. ठीक है. So हम लोग ये भी देख सकते हैं कहाँ क्रैश हो रहे हैं, किस रीजन से क्रैश हो रहे हैं, और मतलब अलग अलग तरह से एनालाइज कर सकते हैं अपने ऐप के परफॉर्मेंस को, ताकि यूजर्स को बेस्ट ऐप मिले. ओके. तभी अगर बेस्ट ऐप आप दोगे तभी आपके ऐप्स के ज्यादा इंस्टॉल होंगे प्ले स्टोर पे.
और अच्छे रिव्यूज मिलेंगे। Don't you wish this could be easier? This is why we built Firebase. It has all the tools you need to build a successful app. It helps you reach new users, keep them engaged, scale up to meet that demand, in addition to getting paid. So let Firebase handle the details. सो बेसिकली अपने यूज के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, मतलब ऐसे फायरबेस का एक फ्री वर्जन भी होता है जिसको हम बोलते हैं स्पार्क प्लान। ठीक है, उसमें कोई पैसा ऐसा नहीं लगता है, लेकिन ऑफ कोर्स उसके लिए अपनी कंडीशंस होती हैं, उसकी एक लिमिट होती है कि एक दिन में कितना डेटा ट्रांसफर हो सकता है, एंड एक बार में कितने सारे यूजर्स लॉग्ड इन हो सकते हैं। तो मतलब वो उसकी लिमिट्स होती है, लेकिन मतलब लिमिट भी बहुत बड़ी होती है। ओके, अपने जो भी आप लोगों को प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, जो भी प्रोजेक्ट्स मैंने आज तक बनाए हैं सारे फायरबेस रिलेटेड बनाए हैं, तो मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ पे वगैरह करना पड़ता है, वो कम्प्लीटली फ्री ही होता है। कंपनी खोलनी है किसी को एंड वो पूरा स्टार्टअप फायरबेस पे ही चलने वाला है, देन ऑफ कोर्स दे विल नीड टू पे, और वो भी पे एज यू गो होता है, बहुत ज्यादा उसमें खर्चा नहीं होता है। ओके, Details of your app's backend infrastructure, user engagement, and monetization, while you spend more time building the apps your users will love. To manage and monitor your apps connected to Firebase, there's a web console to view crashes, set up experiments, track analytics, and a whole lot more. सो आई गेस दिस वाज ऑल अबाउट फायरबेस। अब हम फायरबेस के एक बार फीचर्स देख लेते हैं। ये अपना फायर स्टोर डेटाबेस है। यही क्लाउड फायर स्टोर और फायर स्टोर डेटाबेस हम लोग आज यूज करेंगे टू कनेक्ट आवर डेटा, टू स्टोर आवर डेटा। ओके, अभी हम देखेंगे कि कैसे कैसे इससे कनेक्ट करते हैं एवरीथिंग। अक्षय, अरे सॉरी, प्रशांत वुड बी वॉकिंग अस थ्रू। देन वी ऑल्सो हैव अनदर टाइप ऑफ डेटाबेस विच इज रियल टाइम डेटाबेस। ठीक है, अभी क्या कहते हैं, मेरा यहाँ पे डेटाबेस बना होगा, इफ ओके, यहाँ पे ऐसे वैल्यूज वगैरह ऐड हो जाती हैं। लेट्स सपोज नेम, शिखर, ठीक है, ऐड, ये देखो एक की बन गई और इसका वैल्यू बन गया। ठीक है, ऐसे नेम के आगे और भी वैल्यूज बन सकती हैं, कई लोगों के नाम हो सकते हैं। ठीक है, ऐसे अलग अलग चाइल्ड्स बनते जाते हैं। सो मतलब ऐसे यहाँ से हम मैनुअली नहीं करते हैं एक्चुअली, ये चीज़ें हम ऐप में कोड लिखते हैं और वो अपना अपना बनता चला जाता है। ठीक है, और फिर वी हैव स्टोरेज। जैसे वी वर टॉकिंग अबाउट पोस्ट एंड ऑल ना, कि हमने पोस्ट किया और वो लोगों को दिख रहा है, तो ये वीडियोस और फोटोज ये सब कहाँ जाके स्टोर होती हैं, ये सब फायरबेस क्लाउड स्टोरेज में जाके स्टोर होती हैं। ओके, वहाँ पे क्या कहते हैं अपने सारे मतलब ये सबके अलग अलग वीडियोस भी हैं, ये भी मतलब यू पीपल कैन गो थ्रू देम। यहाँ पे मतलब क्लाउड स्टोरेज में अपना वी कैन स्टोर एनी टाइप ऑफ फाइल्स, पीडीएफ फाइल्स और एनीथिंग, मतलब they get stored here and then we can display them in our app too. We can host our apps using Firebase hosting. Then we have Firebase cloud functions, जिनसे क्या कहते हैं हम, मतलब cloud functions में क्या होता है basically, I'll tell you कि मतलब हमने कोई स्क्रिप्ट लिख दी कि लेट सपोज कि सारे यूजर्स को, जो भी हमारे ऐप को यूज कर रहे हैं, ऑल द यूजर्स शुड गेट अ नोटिफिकेशन एट एग्जैक्ट 12 व्हाट इज द टाइम, 12:25। हाँ, तो 12:25 बजे मतलब सबको रोज एक नोटिफिकेशन जाना है गुड मॉर्निंग का। ओके, ये मैंने स्क्रिप्ट लिख दी और मैंने यहाँ पे रन कर दी। ओके, अब वो रोज जैसे ही 12 बजेंगे वो सबको नोटिफिकेशन ट्रिगर कर देगा। ठीक है, ऐसे बहुत सारे क्लाउड फंक्शंस के यूजेज निकल आते हैं। देन वी हैव मशीन लर्निंग, दिस इज द कूलेस्ट थिंग। इसके बारे में हम लोग और अभी इस सेशन के एंड में बात करेंगे कि व्हाट इज एमएल किट एंड हाउ आर वी यूजिंग इट। ओके, सो बहुत सारे हैं अपने, क्रैशलिटिक्स है, काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं, यू कैन सी हियर। मूविंग फॉरवर्ड, सो इनिशियली जैसे मैं बता रहा था कि वी नीड टू क्रिएट एन एपीआई। एपीआई क्या कहते हैं, अपने क्लाइंट ऐप्स यानी अपने वेब ऐप्स या एंड्रॉयड ऐप से डेटा को लेता था, फिर वो सर्वर को भेजता था, सर्वर से वो डेटाबेस में भेजता था या क्लाउड में भेजता था। ठीक है, बट फायरबेस जब से आया है, फायरबेस क्या करता है कि सीधा यहीं से फायरबेस में भेज देता है डेटा। फायरबेस में ही अपना क्या कहते हैं डेटाबेस भी होता है, वहीं पे एनालिटिक्स भी लग जाते हैं, सब कुछ लग जाते हैं। ओके, सो दिस इज व्हाट फायरबेस एक्चुअली डज। ये जो बीच का मीडिएशन वाला स्टेप है, दिस फायरबेस कंप्लीटली रिमूव्स फॉर अस। सो वी as Android developers can directly make our apps without needing the backend developers. So like ऐसा नहीं है कि backend development is not necessary। अगर आप बहुत बड़े बड़े apps बनाओगे तो वहाँ पे backend development का बहुत ज़्यादा रोल आ जाता है। बट मतलब अपने प्रोजेक्ट्स के लिए या मतलब कुछ अलग टाइप के ऐप्स हैं जिनमें बहुत ज़्यादा ऐसे यूजर्स नहीं होने वाले हैं या कुछ, मतलब अपने अपने यूज केस के लिए, मतलब पीपल कैन डायरेक्टली यूज फायरबेस टू। ओके,
सो दिस वाज अबाउट फीचर्स ऑफ फायरबेस। हम लोगों ने देखा ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं, होस्टिंग कर सकते हैं, क्लाउड फंक्शन एंड एवरीथिंग। देन क्रैशलिटिक्स, इसमें क्या कहते हैं, देख सकते हैं ऐप क्यों क्रैश कर रही है, कभी कभार ऐसा होता है कि परफॉर्मेंस थोड़ी डाउन हो जाती है एंड ऑल। एनालाइज कर सकते हैं, प्रिडिक्शंस, क्लाउड मैसेजिंग, दिस वाज अबाउट नोटिफिकेशन, क्लाउड मैसेजिंग, इन ऐप मैसेजिंग एंड ए/बी टेस्टिंग एंड अ लॉट ऑफ फीचर्स फायरबेस प्रोवाइड्स अस, जो कि कंप्लीटली एक मतलब प्रोडक्शन लेवल पे जो एक कंपनी को जितनी भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है अपने ऐप में मेजर करने की, वो सब कुछ क्या कहते हैं, सारे फीचर्स फायरबेस प्रोवाइड्स अस। ओके, so with this I'll be handling it over to Prashant, and he would be continuing and show us ki, how can we authenticate using Firebase, as well as how can we store and fetch data using Firebase, and then हम लोग अपने प्रोजेक्ट में भी वो चीज़ें इम्प्लीमेंट करेंगे। एंड में विल टॉक अबाउट ML Kit, जो कि सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट होने वाला है। ओके, सो प्रशांत, ओवर टू यू, यू कैन कंटिन्यू। ऑल द बेस्ट। सो लेट्स बिगिन विद एन इंट्रोडक्शन टू फायरबेस। सर ने काफ़ी अच्छा इंट्रोडक्शन दिया कि कैसे फायरबेस है, क्या यूज़ होता है फायरबेस का। तो हमने मेन ये है कि हम कनेक्शन करते हैं फायरबेस के बेस से कि हम कैसे यूज़ करेंगे फायरबेस को अपने एंड्रॉयड स्टूडियो के थ्रू। एक मिनट तो हम प्रशांत, एक मिनट, एक डाउट है। एक्चुअली सॉरी टू इंटरप्ट प्रशांत। गाइस, यहाँ पे ये MySQL जैसा नहीं होता है मेहुल। ओके, MySQL इज डिफरेंट, फायरबेस इज नो एसक्यूएल डेटाबेस। ओके, मैंने बताया था ना कि की वैल्यू पेयर्स में स्टोर होते हैं। की मतलब अपना क्या कहते हैं, सपोज करो नेम है, जैसे मैंने बनाया था वहाँ पे नेम है, एंड देन क्या कहते हैं, नेम के आगे मेरा नाम लिखा हुआ है। ऐसे नेम एक फील्ड है, कई लोगों के नाम उसमें मैंने स्टोर कर लिए नेम के अंदर। हाँ, सिमिलर टू डिक्शनरी में होल, लाइक नेम अपना क्या कहते हैं, नेम के अंदर मैंने अपना भी नाम स्टोर कर लिया, अनुभव का भी यूज कर लिया, अक्षय का भी कर लिया स्टोर, प्लस क्या कहते हैं, प्रशांत का भी स्टोर कर लिया। ओके, सो नो एसक्यूएल डेटाबेस के बारे में अगर तुम पढ़ोगे थोड़ा, तो क्या कहते हैं, उसमें पता लग जाएगा कि व्हाट एक्चुअली फायरबेस डज इज। ओके, सो या प्रशांत, यू कैन कंटिन्यू, सॉरी ब्रो। ओके, नो प्रॉब्लम सर। सो हमने पहले ही एक बार मैं अगर ओवरव्यू दूं आपको कि हमने क्या क्या कर लिया है अपने ऐप में जो आप क्रिएट कर रहे थे। सबसे पहले हमने अपनी स्प्लैश स्क्रीन डिज़ाइन की थी। आप हमने काफ़ी अच्छी अच्छी स्प्लैश स्क्रीन बनाई है। एक बार इसे ऑन होने दो। स्प्लैश स्क्रीन के बाद हम डायरेक्ट अपनी पोस्ट एक्टिविटी पे जा रहे थे। लाइक हमारे पास रिसाइकलर व्यू था, वहाँ पे पोस्ट आ रही थी। मैं आपको स्प्लैश शो कर देता हूँ। ये स्प्लैश स्क्रीन बनाई थी हमने। उसके बाद डायरेक्ट हम पोस्ट एक्टिविटी में जा रहे थे। यहाँ पे काफ़ी पोस्ट आ रही थी अपने रिसाइकलर व्यू में। तो हमने क्या है, मतलब हम डायरेक्ट यहाँ पे नहीं जाएंगे। हम सबसे पहले ऑथेंटिकेशन करेंगे अपने यूज़र का कि मतलब यूज़र एलिजिबल है क्या कंटेंट देखने के लिए, या रजिस्टर है यूज़र। तो उसके लिए फायरबेस क्या है, मतलब डायरेक्ट ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करता है। काफ़ी मेथड है ऑथेंटिकेशन के, जैसे हम अपना ईमेल पासवर्ड यूज़ कर सकते हैं, फ़ोन नंबर के थ्रू ऑथेंटिकेट कर सकते हैं, ट्विटर अकाउंट के थ्रू ऑथेंटिकेशन हो सकता है अपना। और मतलब फेसबुक जैसे कि नॉर्मल ऐपों में होता है, फेसबुक आता है, गूगल साइन इन आता है, ट्विटर आता है। तो उसके लिए देखो सबसे पहले ऑप्शन है, मैं थोड़ा मैग्नीफाई करता हूँ इसे। देखो यहाँ पे ऊपर की तरफ ये टूल्स ऑप्शन आ रहा है अपने पास। ये सबको विजिबल है यहाँ पे टूल्स पे क्लिक करोगे तो इधर आएगा फायरबेस। तो सबसे पहले हम कनेक्ट करने वाले हैं फायरबेस को एंड्रॉइड के थ्रू। फायरबेस पे क्लिक कर दोगे तो यहाँ पे देखो असिस्टेंट में यहाँ पे अपना आएंगे। एक मिनट रुको, अभी क्या करना है, सबसे पहले ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करनी है। तो ऑथेंटिकेशन पे जाके, और हम किस चीज़ से ऑथेंटिकेट कर रहे हैं, यूजिंग गूगल साइन इन। फेसबुक लॉगिन भी है हमारे पास, कस्टम ऑथेंटिकेशन भी क्रिएट कर सकते हैं हम अपनी। हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे गूगल साइन इन, तो मैंने कर दिया। अब देखो सिंपल यहाँ पे हमारा 3 स्टेप आ गए हैं। कनेक्ट टू फायरबेस, ऐड फायरबेस ऑथेंटिकेशन एसडीके टू योर ऐप, एंड कंप्लीट सेटअप हो जाएगा। देखो हम सबसे पहले क्लिक करता हूँ कनेक्ट टू फायरबेस। ये डायरेक्ट मुझे वेब ब्राउजर पे ले आया है। तो यहाँ पे जैसे आपके पास पहले से या फिर कोई ऐप लेना है, या फिर हम नया प्रोजेक्ट बना सकते हैं। जैसे मैं नया प्रोजेक्ट बनाता हूँ। एनालिस्ट एनेबल कर दिए सारे। सिलेक्ट अकाउंट पूछ रहा है, डिफॉल्ट अकाउंट यूज कर रहे हैं अपना। क्रिएट प्रोजेक्ट, अब ये प्रोजेक्ट क्रिएट करके
अपने एंड्रॉयड स्टूडियो के थ्रू कनेक्ट कर देगा यहाँ पे हमें। इसमें बेसिकली होता क्या है कि जो हमारा मतलब ऐप का जो रेफरेंस है, जैसे कि उसका जो नाम होता है और बाकी चीज़ें इसमें स्टोर हो जाती हैं, मतलब पैकेज नेम, ऐप का नाम। तो मतलब ये है कि हम वेब पे पड़े हैं और हमारा ऐप एंड्रॉयड स्टूडियो पे चल रहा है, तो दोनों के बीच में जो कनेक्शन है ना, वो एस्टेब्लिश हो रहा है इस टाइम पे हमारा। थोड़ा टाइम लेता है। देखो प्रोजेक्ट रेडी है। देखो यहाँ पे सिंबल भी आ गया, एंड्रॉयड स्टूडियो का और फायरबेस का कनेक्शन दोनों में हो रहा है। अभी हम शो कर देंगे ये। आ गया ऑप्शन रेडी फॉर कनेक्ट। देखो योर एंड्रॉयड प्रोजेक्ट इज कनेक्टेड टू योर फायरबेस एंड्रॉयड ऐप। तो हम यहाँ पे चेक करते हैं कि हुआ है कनेक्ट, नहीं हुआ। देखो यहाँ पे भी पहले कनेक्ट आ रहा था, अब कनेक्टेड आ गया है। ऐड टू फायरबेस ऑथेंटिकेशन। यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, मतलब क्लास पाथ होते हैं, वो हमें खुद लिखने पड़ते हैं, पर यहाँ पे अगर हम असिस्टेंट के थ्रू करते हैं तो खुद ही प्रोवाइड हो रहा है। तो सारी प्लगइन और जो भी डिपेंडेंसी है सारी की सारी ऐड हो जाएंगी। एक्सेप्ट चेंज करके मैंने ऐड कर दी है सारी। देखो प्रोजेक्ट सिंक हो रहा है क्योंकि डिपेंडेंसी ऐड करी है ना। अब जब तक डिपेंडेंसी ऐड होती हैं इन्हें ऐड होने दो। मैं बताता हूँ कि हम बेसिक ऑथेंटिकेशन कर रहे हैं, मतलब डिज़ाइन टैब में जाता हूँ, मैं आपको शो करता हूँ कि हमारे पास जो लॉगिन स्क्रीन है वो कैसे आने वाली है। मतलब स्प्लैश स्क्रीन के बाद जो स्क्रीन आएगी हमारे पास, ये लॉगिन स्क्रीन आएगी। इसमें क्या है, हम सिंगल बटन प्रोवाइड कर रहे हैं और वहाँ पे ऑप्शन आ जाते हैं कि कैसे ऑथेंटिकेट करना है थ्रू योर मतलब अकाउंट है, गूगल अकाउंट, उससे ऑथेंटिकेट हो जाएगा। गूगल सिंक होने दो इसे, बाद में करते हैं इसे। तो मैं अभी प्रोजेक्ट दिखाता हूँ, अपना कनेक्ट हुआ है, जब तक वहाँ पे सिंक हो रहा है। देखो हमने एक क्रिएट किया था फायरबेस कनेक्शन, ये यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे हमने ऑथेंटिकेशन में जाना है, बिल्ड फीचर ऑथेंटिकेशन एंड देन ऑथेंटिकेशन। और हम कौन सा ऑथेंटिकेशन कर रहे हैं यहाँ पे, हम कर रहे हैं गूगल साइन इन ऑथेंटिकेशन। तो देखो यहाँ पे प्रोवाइडर आ गए, नेटिव पासवर्ड से कर सकते हैं, फोन से कर सकते हैं डायरेक्ट। बाकी एडिशनल है गूगल गेम्स है, गेम सेंटर है, मतलब जो भी हम बेसिकली यूज करते हैं सब कुछ प्रोवाइड करता है फायरबेस। तो हम जैसे यहाँ पे गूगल से कर रहे हैं तो ये बोल रहा है अनेबल करो गूगल ऑथेंटिकेशन को। इसके बाद देखो इसने प्रोजेक्ट की फेसिंग नेम ले लिया है, वो जो हमने कनेक्ट किया था वहां से। ईमेल सपोर्ट मांग रहा है, ये मैंने अपना ईमेल प्रोवाइड कर दिया है और सेव करते हैं। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, कॉन्फ़िगर SHA1 सर्टिफिकेट एंड डाउनलोड गूगल सर्विसेज डॉट जेसन। हमने क्या किया, हमने जो ये मतलब जो स्टेप हुआ है ना, ये पूरा स्किप हो गया अपना। ये गूगल सर्विसेज डॉट जेसन ये पहले से ही अपने किया, क्योंकि हमने डायरेक्ट फायरबेस के थ्रू यूज किया है उसे। मैं यहाँ पे शो करता हूँ आपको, जो जेसन फाइल है वो आ गई होगी इधर। देखो ये हमारी लॉगिन स्क्रीन है, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे साइन इन यूजिंग गूगल। मैं इसका कोड दिखाता हूँ आपको। जो हमारा ये बटन है, बटन का जो आईडी है, आप एक बार मैं जूम इन करता हूँ तो आपको शो करता हूँ, ये आईडी है जी साइन इन। तो हम इसे यूज़ करेंगे। आपने अभी काफ़ियों ने यूज़ किया था, इंटेंट को यूज़ किया था। तो हम लॉगिन में आते हैं, यहाँ पे सबसे पहले फैच कर रहे हैं हम इसे, ठीक है। हाँ ये अपना बटन है, हमने इसे फैच कर लिया बटन को। थोड़ा जूम करता हूँ, यूआई से फैच करने का तरीका तो आपको पता ही है। वेरिएबल का नाम, साइन इन, बटन टाइप, ये टाइप है इसकी। फाइंड व्यू बाय आईडी r.id.gsignin। अभी जो हमने आईडी रखी थी जी साइन इन रखी थी, इसलिए मैंने आपको दिखाया था आईडी।
अब देखो हम बटन क्लिक हैंडल कैसे करते हैं। बटन का जो अपना बटन है डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्टनर, उसके बाद गूगल साइन इन, ये पूरा इसका मतलब अभी हम साइन इन तो नहीं दिखाने वाले, इसका पूरा हमारे पास ये पड़ा है, ये कोड है, ये भी मैं शेयर कर दूंगा और आपको सारे डॉक्यूमेंट भी शेयर कर दूंगा कि साइन इन कैसे करते हैं। कोई प्रॉब्लम आएगी तो व्हाट्सएप ग्रुप पे तुम पूछ सकते हो, कोई भी डाउट आएगा ना इसमें साइन इन में। तो हम डायरेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं क्रिएट पोस्ट से और ऐड पोस्ट से, मतलब यहाँ पे हम फैच करेंगे। अब जैसे यहाँ पे टाइटल डिस्क्रिप्शन ये आ रहा है, हमने पिछली बार जो यूजर डिफाइंड, मतलब हम खुद से डिफाइन करे हुए नहीं कर पा रहे थे, पहले से ही हम कोड ले रहे थे, जो भी पहले से एडिट था उन्हें ही ऐड कर रहे थे यहाँ पे। पर अब क्या होगा, जो तुम डेटा ऐड करोगे वो यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। और जो डेटा दिखेगा उसके लिए एक और स्क्रीन डिजाइन की है हमने, ये स्क्रीन है अपनी क्रिएट पोस्ट। मैं इसका यूआई दिखाता हूँ, यूआई डिजाइन पहले से ही किया हुआ है। मतलब वी नीड टू राइट द टाइटल एंड वी नीड टू राइट द डिस्क्रिप्शन एंड देन वी नीड टू क्लिक ऑन द पोस्ट बटन। तो ये क्या करेगा, फॉर स्टोरेज, जो हम स्टोरेज अभी जैसे बताया भैया ने कि हम यूज कर रहे हैं क्लाउड फायर स्टोर। वहाँ पे क्या होता है, जो वैल्यू है, मतलब जो डेटा है वो कैसे स्टोर होता है, वो एसक्यूएल, कोई पूछा था डाउट कि एसक्यूएल की तरह ये नहीं, ये वैसे स्टोर नहीं होता, ये की और वैल्यू की फॉर्म में स्टोर होता है। जैसे मैं एक बार शो करता हूँ आपको स्टोरेज कैसे हो रही है। देखो फायरबेस प्रोवाइड नो एसक्यूएल डेटा टाइप, दैट इज मतलब कोई एसक्यूएल नहीं है, हम यहाँ पे फॉर्म यूज करते हैं की वैल्यू स्टोरेज। एक मिनट, देखो क्लाउड फायर स्टोर में कैसे यूज हो रही है वैल्यू स्टोर जैसे हो रही है। एक मिनट, देखो यहाँ पे ऑथर है, ऑथर, ऑथर नेम मतलब ये की है अपनी ऑथर, एंड देन दिस प्रशांत इज एन वैल्यू, then we are storing an description, and this is then key and this is an value, then we are storing the title for the blog, तो this is then fourth blog। तो ऐसे मतलब स्टोरेज करेंगे हम इसकी, वही सारी चीजें क्रिएट करेंगे। अभी मैंने ओवरव्यू दिया है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि अपनी क्रिएट एक्टिविटी से डेटा स्टोर करते हैं फायर स्टोर में, ठीक है। तो कनेक्शन तो हो गया है, डिपेंडेंसी सारी ऐड कर लेनी है, ठीक है। यहाँ पे पूरा कनेक्शन एस्टैब्लिश है, फायर स्टोर यूज करेंगे। तो यहाँ पे अगर डिपेंडेंसी ऐड करने में कुछ इशू आ रहा है ना, तो हम डायरेक्ट मतलब फायर स्टोर के जाके यहाँ से, बट सही ऑप्शन यही होता है कि यहाँ से यूज करें। ऑथेंटिकेशन का कर लिया है, क्लाउड फायर स्टोर यूज करेंगे, गेट स्टार्टेड विद क्लाउड फायर स्टोर। देखो कनेक्टेड योर ऐप टू फायरबेस, ये पहले से कनेक्टेड है। क्लाउड फायर स्टोर टू योर ऐप, अब डिपेंडेंसी ऐड कर लेते हैं, अप्लाई चेंजेस। ये जो जितनी भी सारे स्टेप भी शो करता है कि हमें क्या करना है, इनिशियलाइज करना है डेटाबेस को, देन ऐड डेटा, डेटा को ऐड करना है, सारे स्टेप दिखा रहा है। पर क्या है ना, इसमें जावा में दिखा रहा है, अगर हम डॉक्यूमेंट में जाएंगे तो वहाँ पे कोटलिन भी है। ये सारी चीजें मैं अब ये शो करता हूँ सारी चीजें कैसे ऐड करते हैं डेटा को। देखो सारी डिपेंडेंसी ऐड हो गई हैं। अब हम सबसे पहले कर लेते हैं कि इन चीजों को पहले फैच करते हैं। देखो पहले सारी स्क्रीनें मैं बंद करता हूँ। हमारे पास एक्टिविटी क्रिएट पोस्ट XML है, इसका ये UI है। यहाँ से हम क्या क्या स्टोर करना है, हमें टाइटल स्टोर करना है इसका, जो कि हम यहाँ पे एडिट टेक्स्ट में लिखेंगे, और डिस्क्रिप्शन स्टोर करना है। और कैसे स्टोर होगा, जैसे हम पोस्ट पे क्लिक करेंगे वहां से स्टोर हो जाएगा फायर स्टोर पे। एक बार आईडी दिखा देता हूँ, आईडी क्या क्या है अपनी जो हम यूज करेंगे इसमें। सबसे पहले ये जो अपना टाइटल है, टाइटल की आईडी है एडिट टाइटल, ठीक है। ये सारी मैं इसलिए शो कर रहा हूँ क्योंकि हम यूज करेंगे। उसके बाद जो अपना डिस्क्रिप्शन है उसकी आईडी है टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन, ठीक है। और जो अपना ये बटन है लास्ट में, इसकी है पोस्ट बटन, ठीक है। तो सबसे पहले चलते हैं क्रिएट पोस्ट एक्टिविटी अपने .kt फाइल में, यहाँ से मतलब बैकएंड का यूज होना है। तो सबसे पहले जो UI के देखो जो व्यूज हैं हम उन्हें इनिशियलाइज कर रहे हैं। सबसे पहले वेल टाइटल को इनिशियलाइज कर दिया है, फाइन टाइप क्या है इसकी एडिट टेक्स्ट, और रेफरेंस कहाँ से फाइंड करना है, r.id.edit टाइटल, ये इसकी आईडी थी। ऐसे ही डिस्क्रिप्शन को और पोस्ट बटन को भी ऐड कर दिया है यहाँ पे, ठीक है। अब सबसे पहले क्या है, हमें रेफरेंस लेना है और मतलब अपने फायरबेस का। सबसे पहले देखते हैं जो यूजर लॉगिन है, तो वेल m auth, ये मेरा नाम है किसका,
वेरिएबल का, तो सबसे पहले लेता हूँ यहाँ से फायरबेस का रेफरेंस लेता हूँ जो यूजर लॉगिन है। तो फायरबेस ऑथेंटिकेशन के थ्रू डॉट गेट इंस्टेंस। तो यहाँ से क्या आ गया कि मुझे ऑथेंटिकेशन मिल गया कि यूजर कौन सा है जो पहले से ऑथेंटिकेटेड है, ताकि हम उस रेफरेंस मतलब या फिर उसकी यूनिक आईडी के थ्रू स्टोर कर सकें जो डेटा है उसका। ठीक है, अब मैं रेफरेंस लेता हूँ डेटाबेस का। अब देखो हम कौन सा डेटाबेस यूज कर रहे हैं, फायरस्टोर, फायरबेस फायरस्टोर डॉट गेट इंस्टेंस। ठीक है, अब मैंने दोनों प्रशांत का प्रशांत कैन यू प्लीज टेल अस कि रेफरेंस एक्चुअली होता क्या है? देखो जैसे यहाँ पे जो अपना फायर स्टोर है ना, उसका डायरेक्ट एक्सेस तो नहीं कर सकते, तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक वेरिएबल ले रहे हैं डीबी नाम का। ठीक है, या फिर तुम अपनी मर्जी से कोई भी वेरिएबल ले सकते हो। यहाँ पे मैंने डीबी यूज किया डेटाबेस के लिए। तो इन्होंने देखो यहाँ पे जैसे क्लासेस होती है ना अपनी, ये एक टाइप का ऑब्जेक्ट है डीबी जो है किसका, फायरबेस फायर स्टोर का जो मतलब ऑब्जेक्ट है, ताकि इसके जो फंक्शन है जितने भी फंक्शन है फायर स्टोर के वो यूज कर सकें। अब सबसे पहले देखो हम जैसे हम ऑन क्लिक लिस्टनर प्रोवाइड करते हैं सबसे पहले बटन को, तो अपनी जो बटन की जो आईडी है वो है पोस्ट btn डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्टनर। देखो पहले रिकमेंडेशन, तो सेट ऑन क्लिक लिस्टनर शो कर दिया इसने। अब क्या करना है, देखो हमने सबसे पहले उसने बोला है कि डेटा को जो हम स्टोर कर रहे हैं वो स्टोर कर रहे हैं की वैल्यू की फॉर्म में। तो अपने पास एक मैप टाइप का डेटा मतलब मैप टाइप का डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें हम स्टोर करते हैं की एंड देन वैल्यू, ताकि उसमें क्या होता है हम डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। जैसे मैं बोलूं कि ऑथर प्रशांत है, या फिर 1 रोल नंबर प्रशांत है, 2 और कोई है, 3 और कोई है, तो हम डायरेक्ट कॉल करेंगे लाइक रोल नंबर 3, देन ही विल रिस्पॉन्ड विद हिज नेम। तो हम ऐसे डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। तो ऐसे ही इसमें क्रिएशन के लिए मैं क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पे मैप, जिसे बोलते हैं हम हैश मैप। देखो यहाँ पे इसने बोला भी है कि क्या स्टोर करना है, की वैल्यू की फॉर्म में। तो जो मेरी की है वो भी, उसकी भी टाइप स्ट्रिंग है, और जो मेरी वैल्यू है उसकी भी जो टाइप है वो भी स्ट्रिंग है। ठीक है, तो हम इसे क्रिएट करते हैं। अब देखो हमें क्या करना है, सबसे पहले टाइटल स्टोर करना है, फिर डिस्क्रिप्शन स्टोर करना है, फिर उसके बाद ऑथर का जो नेम है वो स्टोर करना है। अब देखो सबसे पहले हम टाइटल मैप, देखो मैं की डाल रहा हूँ, की क्या है, टाइटल में पहले से डिफाइंड है। अब जो टाइटल है वो आएगा कहाँ से, जो हमारे टाइटल टेक्स्ट में जो लिखा होगा उसे फेच करता हूँ। देखो टाइटल डॉट कहाँ से आएगा, डॉट टेक्स्ट, जो वहाँ पे टेक्स्ट पड़ा है डॉट, उसे क्या करना है, हमें स्ट्रिंग की फॉर्म में स्टोर करना है, क्योंकि मैंने की और वैल्यू जो है दोनों स्ट्रिंग की फॉर्म में है। अब देखो जो अपना टाइटल है वो मैप के अंदर टाइटल की स्टोर हो गया। जैसे टाइटल हम लिख देंगे माई फर्स्ट ब्लॉग, तो टाइटल के अंदर वो स्टोर हो जाएगा। मैं शो करूंगा कि ये डेटाबेस में कैसे स्टोर होगा। उसके बाद मैं स्टोर कर रहा हूँ डिस्क्रिप्शन। ठीक है, डिस्क्रिप्शन जो है, देखो वो डिस्क्रिप्शन कहाँ से आएगा, एडिट टेक्स्ट, जो कि DESC के नाम से हमने पहले से डिफाइन कर रखा है। तो DESC डॉट सिमिलर वे में डॉट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक है, अब देखो सबसे जो तीसरा है, हम कहेंगे कि ऑथर का नाम स्टोर करना है हमने। मैं शो करता हूँ कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। देखो यहाँ पे टाइटल चाहिए, ऑथर का जो ये साइड में जो नेम आ रहा है नीचे की तरफ, ये तीनों चीज की रिक्वायरमेंट है। तो थर्ड रिक्वायरमेंट है ऑथर की, तो हम ऑथर से उसका नाम ना एंटर करा के जो उसने पहले से लॉगिन किया हुआ है हम वहां से यूज करते हैं उसका रेफरेंस। MP की का नाम ऑथर है, एंड देन जो हमने यूज किया था कि फायरबेस ऑथेंटिकेशन, ये जो इसका जो ऑब्जेक्ट निकला है mauth, तो इसके थ्रू हम करंट जो यूजर है उसे एक्सेस करते हैं। mauth ये सारे इसके फंक्शन है, जैसे डॉट डालते हैं ना तो सारे फंक्शंस आते हैं। जैसे UID, जो mauth है उसकी UID निकालो, करंट यूजर की डिटेल दो, तो हमें चाहिए करंट यूजर। ठीक है, डॉट, उसके बाद चाहिए हमें डिस्प्ले नेम। ठीक है, इसे कन्वर्ट कर लेते हैं स्ट्रिंग में। देखो यहाँ पे अब ये एरर शो कर रहा है। अब जैसे तुम्हारे में भी ये एरर आएंगे, इनका देखो ऑप्शन होता है यहाँ पे जाके चेक करना है क्या बोल रहा है। अब देखो सेफ कॉल या फिर नल असर्टेड, ये क्या होता है,
मतलब ये ऐसा तो नहीं है कि हर बार यूजर लॉगिन होगा, मतलब अभी इसे नहीं पता कि यूजर है या नहीं, मतलब एम मोड पे कोई यूजर लॉगिन है या नहीं। तो हम अगर इसे नहीं करेंगे सेफ असर्टेड तो क्या होगा कि एम मोड पे नल पड़ा होगा और हम उसका चेक कर रहे हैं डिस्प्ले नेम एंड देन वी आर चेकिंग द करंट यूजर जो कि लॉगिन है। तो जैसे ही हम ये डाल देंगे तो उसके बाद क्या होगा, जैसे ही वो उसे दिखेगा कि करंट यूजर इज नल, मतलब तो वो उसका डिस्प्ले नेम चेक ही नहीं करेगा, जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो हमारा जो ऐप है वो क्रैश से बच जाएगा। समझ रहे हो? बाद हमें डेटा ऐड करना है। अब देखो डेटा किसके थ्रू ऐड करेंगे, जो हमने डेटाबेस का जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था डीबी, ठीक है। तो इसके भी वो है फंक्शंस डीबी डॉट। अब देखो सबसे पहले जो स्टोर होता है डेटा, यहाँ पे एक बार मैं शो करता हूँ इसे फिर दिखाऊंगा। मतलब जो फायर स्टोर में जो डेटा है वो लाइक एन कलेक्शन की, सबसे पहले हम कलेक्शन डिफाइन करते हैं वहाँ पे कि कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट की तरह होता है, और हर एक डॉक्यूमेंट के अंदर हम की वैल्यू की फॉर्म में अपना डेटा कर सकते हैं। बाकी डॉक्यूमेंट के अंदर भी डॉक्यूमेंट होते हैं। तो मतलब वैसे तो हम अपना नॉर्मल डेटा स्टोर कर रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स नहीं है डेटा। एक मिनट शो करता हूँ कि कैसे स्टोर हो रहा है डेटा। देखो ऑथेंटिकेशन का बताते हैं जो हमने यूज़ की थी। देखो जैसे ऑथेंटिकेट करते हैं तो यहाँ पे जो जितने भी यूज़र ऑथेंटिकेट करेंगे तो ऐसे आ जाएगा उसका कब क्रिएट की आईडी, साइन इन कब, उसकी यूनिक यूआईडी क्रिएट कर देगा फायरबेस खुद ही। ये सब लिस्ट है यूज़र की जो यहाँ पे जिन्होंने ऑथेंटिकेट किया है। अब फायर स्टोर डेटाबेस में जाते हैं हम। यहाँ पे दिखाता हूँ कि डेटा आखिर स्टोर कैसे हो रहा है, कलेक्शंस क्या होते हैं, डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, और फाइनली कैसे क्रिएट करते हैं डेटा को। देखो यहाँ पे हमारे पास हम कोई भी कलेक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। कलेक्शन का नेम है यहाँ पे अपने पास, ये यूनिक आईडी क्रिएट करता है जब भी कलेक्शन क्रिएट हो रहा है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करता हूँ, डॉक्यूमेंट आईडी पूछ रहा है। अब देखो यहाँ पे लिखा रहा है ऑटो आईडी, मतलब ये क्या है कि ये हर बार यूनिक आईडी क्रिएट करेगा। उसके बाद क्या आ रहा है फील्ड, और उसके बाद क्या आ रहा है वैल्यू। तो जैसे अपने पास टाइटल था, उसमें वैल्यू डालता हूँ माय फर्स्ट ब्लॉग, एंड देन सेकंड था अपने पास डिस्क्रिप्शन, उसमें वैल्यू डालता हूँ। देखो यहाँ पे सेव करता हूँ तो सेम वे में देखो यहाँ पे जैसे यहाँ पे आ गया डिस्क्रिप्शन, आ गया टाइटल, आ गया, ठीक है। तो उसी तरीके से बाकी जैसे यूजर्स ने किया हुआ है, हम तीन चीज स्टोर कर रहे हैं यहाँ पे। देखो और क्या क्या आ रहा है, डिस्प्ले नेम डिस्क्रिप्शन में आ रहा है जो उसने यूजर ने ऐड किया, डिस्क्रिप्शन में टाइटल में आ रहा है जो उसका टाइटल है, ठीक है। तो अब इसी वे में हम ऐड करते हैं। सबसे पहले कलेक्शन, देन देयर इज एन डॉक्यूमेंट, एंड देन डॉक्यूमेंट के अंदर क्या है जो स्टोरेज हो रही है वो हो रही है की और वैल्यू की फॉर्म में। और की और वैल्यू की फॉर्म में मैंने एक कलेक्शन सा बना दिया, मतलब एक डेटा स्ट्रक्चर है, मैं की वैल्यू की फॉर्म में स्टोर करता है तो हम डायरेक्ट यूज कर लेंगे उसे। देखो यहाँ पे शो करता हूँ डीबी डॉट, देखो सबसे पहले आ रहा है कलेक्शन, तो यहाँ पे कलेक्शन का पाथ पूछ रहा है, मैं इसे यूजर डिफाइंड देता हूँ ब्लॉग, ठीक है, डॉट। उसके बाद बोल रहा है ऐड, ठीक है। ऐड के बाद यहाँ पे डेटा, ठीक है। तो हम यहाँ पे करेंगे ऐड डेटा में क्या ऐड करना है, हमें अपना मैप ऐड करना है, एमपी जो मैंने क्रिएट किया है, ये पूरा हैश मैप जो क्रिएट किया, ठीक। अब देखो यहाँ पे क्रिएशन मतलब यहाँ पे ऐड तो हो गया डेटा। अब हमें कैसे पता पड़ेगा कि ऐड, तो जो अपना फायर स्टोर है ना, ये दो चीजें और प्रोवाइड करता है कि सक्सेस लिस्नर और एरर लिस्नर। मतलब कि अगर सक्सेस हुआ कि डेटा स्टोर हो गया है तो वहां पे हमें हम कुछ स्टेप्स ले कि लाइक स्टोर हो गया तो और कहीं चलते हैं, मतलब अपनी पोस्ट एक्टिविटी में जाते हैं। एरर आया है तो यूजर को शो कर दें कि क्या एरर है। तो डॉट, तो यहाँ पे शो कर दिया इसने ऐड ऑन सक्सेस लिस्नर। तो इसमें मैं क्या करता हूँ, एक टोस्ट मैसेज शो करता हूँ
देखो टोस्ट क्या होता है, एक पॉपअप सा आता है स्क्रीन पे, जैसे हम ऐप चला रहे होते हैं कोई तो यहाँ पे डाउन साइड में आ जाता है कि यूजर साइन इन, या फिर डेटा सेव सक्सेसफुली, टोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट, इसमें कॉन्टेक्स्ट चाहिए दिस, उसके बाद जो अपना मैसेज है, मैसेज टाइप करता हूँ मैं डेटा सेव्ड, उसके बाद लेंथ, देखिए यहाँ पर ड्यूरेशन बोल रहा है, तो ड्यूरेशन क्या है, टोस्ट डॉट लेंथ शॉर्ट या लेंथ लॉन्ग डॉट शो, तो ये शो कर देगा। इसके बाद अब देखो हमने क्या करना है कि जैसे ही डेटा स्टोर हुआ है, डेटा स्टोर होते ही हम अपनी पोस्ट एक्टिविटी में आ जाएंगे। यहाँ पे मतलब यहाँ से क्लिक करके मैं उधर जा रहा हूँ, डेटा ऐड कर रहा हूँ, डेटा ऐड हो गया तो वापस आऊंगा, ऐसा ही तो होता है, पोस्ट क्रिएट करते हैं तो वापस मेन स्क्रीन पर आ जाते हैं। तो मैं मेन स्क्रीन पर आने के लिए एक इंटेंट बनाता हूँ, वेल इंटेंट तो तुमने देखा यूज किया था लास्ट टाइम, बताया था कि इंटेंट होता है कि एक स्क्रीन दूसरी स्क्रीन में शिफ्ट करने के लिए, मतलब एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में, ठीक है। तो इंटेंट बनाते हैं, एक इंटेंट का, इसे 2 आर्ग्यूमेंट दिए हैं कि करंट एक्टिविटी कौन सी है, करंट एक्टिविटी है दिस, और तो हमें जाना है पोस्ट एक्टिविटी में, पोस्ट एक्टिविटी डॉट जावा, ठीक है, उसका नाम बता दिया है। मैंने क्या करना है, स्टार्ट एक्टिविटी और उसे पास कर देना है इंटेंट। अब क्या होगा, जो डेटा है वो अपना ऐड हो चुका होगा और हम अपनी सेकंड एक्टिविटी में, मतलब पोस्ट एक्टिविटी में। तो एक और बार मैं फिर से बताता हूँ कि डेटा कैसे स्टोर हो रहा है। हम यहाँ पे जो फायर स्टोर में जो डेटा है वो कैसे स्टोर कर रहे हैं, की और वैल्यू की फॉर्म में, ठीक है। की और वैल्यू के लिए जो हमारे पास जो डेटा स्ट्रक्चर है वो है मैप। तो मैप को कैसे स्टोर करते हैं, मैप में की करेंगे, लाइक यहाँ पे है मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, मैप के अंदर टाइटल पे क्या स्टोर कर दो, जो टाइटल एडिट टेक्स्ट से जो उसे स्टोर कर दो, डिस्क्रिप्शन से जो वैल्यू डाली है उसे स्टोर कर दो, ऑथर में मैं करंट यूजर से उसका डिस्प्ले नेम ले रहा हूँ क्योंकि वही जो ऑथर होगा। अब इसके बाद शो करता हूँ मैं एक बार, अभी मैं रन नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ पे ना एमुलेटर पे रन होगा, मैं इसे रन करके दिखाता हूँ। मतलब डेटा कनेक्शन हो गया यहाँ पे कि हम कैसे डेटा ऐड कर रहे हैं, डेटा ऐड हो जाएगा, मैंने दिखा दिया था ना एग्जांपल, तो बता दिया था डेटा कैसे ऐड हो रहा है। यहाँ डेटा इस फॉर्म में ऐड होगा, ऑथर का नेम आएगा, देन डिस्क्रिप्शन आएगा, देन टाइटल आएगा, ठीक है। उसके बाद हमने फैच करना है अब डेटा को। अब देखो डेटा किस में फैच करना है, डेटा रिसाइकलर व्यू में फैच करना है, ठीक है। मैं क्रिएट एक्टिविटी को बंद कर रहा हूँ, किसी को कोई डाउट है क्रिएट बार पूछ लो। क्रिएट मतलब क्रिएट एक्टिविटी में किसी को डाउट है तो पूछ लो इसमें, फिर हम मूव ऑन करते हैं कि कैसे को। गाइस हैश मैप सबको समझ में आ गया ना, कुछ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। मतलब हैश मैप अपना एक डेटा स्ट्रक्चर होता है जिससे अपने को क्या लिबर्टी मिल जाती है। जैसे एरेज के बारे में अगर कोई जानता होगा या हम लोग ने पिछले सेशन में बात करी होगी, सो एरे में हम लोग क्या करते थे कि अपने पास ब्लॉक्स होते थे, हर ब्लॉक में हम लोग चीज़ें स्टोर करते जाते थे। हैश मैप में क्या होता है कि एक अपने पास की है, एक वैल्यू है, और पेयर्स में हम चीज़ों को स्टोर करते जाते हैं। ओके, सो कीज जो है अपनी यूनिक होनी है। की हमेशा ऑथर, डिस्क्रिप्शन और जो 3 प्रशांत ने यूज करी हैं, ऑथर, डिस्क्रिप्शन एंड टाइटल, वो अपनी कीज यूनिक है। बट अलग अलग यूजर्स के लिए, उसी यूजर के अलग अलग पोस्ट के लिए उनकी जो वैल्यू यानी वो जो डेटा स्टोर कर रही है वो चेंज होती जाएगी, तो दैट इज वैल्यू, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग की वैल्यू पेयर्स में स्टोर करते हैं, तो ये अपनी जगह भी कम ऑक्यूपाई करता है और अच्छे से मतलब सब कुछ स्टोर कर लेता है। यस अभिषेक, इट इज स्लाइटली डिफिकल्ट फॉर बिगनर्स, बट क्या कहते हैं, जैसे जैसे आप यूज करने लगोगे चीजें खुद से, ठीक है, स्टार्टिंग में डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन जैसे आप यूज करने लगोगे खुद से, आप ट्राई करोगे, आप जब आप देखोगे प्रशांत ने हार्डली 10 से 15 लाइंस का कोड लिखा है बहुत ही अच्छे से, जिस 10-15 लाइंस में आपका डेटा सोचो आपके ऐप से निकल के डेटाबेस में स्टोर हो जा रहा है। दैट इज अ वेरी बिग टास्क। ओके, अगर फायरबेस ना होता तो यही काम करने के लिए मतलब हमें बहुत सारा काम करना पड़ता। ओके ओके, सक्सेस लिसनर,
बेसिकली अपूर्व, सक्सेस लिसनर क्या होता है ना कि लाइक एज प्रशांत टोल्ड कि एक बार आपका डेटा स्टोर हो जाए डेटाबेस में तो यूजर को पता चलना चाहिए ना कि हाँ डेटा स्टोर हो गया है, नहीं तो फिर जब तक हम फेच नहीं कर रहे हैं डेटा को तो यूजर को तो पता ही नहीं चलेगा कि डेटा मेरा सेव हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, तो इसीलिए हम मतलब क्या तुम कहते क्लिक हैं करके जैसे करते रहोगे। हाँ तुम क्लिक करते रहोगे तो वो बार बार स्टोर होता जाएगा। तो हाँ, इसलिए पता है मतलब अगर क्या कहते हैं जैसे तुम एग्जैक्टली पोस्ट और वहाँ पे तुम क्लिक करते मतलब से वहाँ पे कुछ शो करता है एंड हो गई है या फिर दूसरी एक्टिविटी पे चला जाता है तो तुम्हें पता पड़ जाए स्टोर हो गया है। तो वो वो उसी चीज के लिए मतलब एग्जैक्टली दो मेथड प्रोवाइड किए गए हैं, सेट लिस्टनर और ठीक है ना, तो ये डाउट दूर हो गया ना कि सक्सेस लिसनर क्या है। बेसिकली यूजर को पता लग जाता है कि हाँ उसका डेटा सेव हो गया, यानी मतलब डेटा सेव जैसे यहाँ पे हम लोग दिखा रहे हैं वहां पे हम लोग इंस्टाग्राम या लिंक्डइन या कहीं पे भी क्या दिखा देते हैं पोस्ट अपलोडेड सक्सेसफुली, इस टाइप का कुछ पोस्ट। ठीक है, या नोटिफिकेशन भेज दी कि पोस्ट हैज बीन अपलोडेड। तो इसी तरह से ऐड ऑन सक्सेस लिसनर में जैसे क्या नाम है प्रशांत ने जैसे टोस्ट किया है ना, वहां से आप नोटिफिकेशन भी ट्रिगर कर सकते हो। ठीक है, आप एक्सप्लोर करना है कैसे नोटिफिकेशन ट्रिगर्स होती हैं, तो आप यहाँ से वो भी कर सकते हो। आप कुछ भी कर सकते हो, आप एक पॉपअप दिखा सकते हो योर डेटा हैज बीन सेव्ड। ठीक है ना, ओके प्रशांत सॉरी यू कैन मूव फॉरवर्ड। ये सब मैं सोच रहा था आपको एमुलेटर चल रहा है मेरा। एक बार एमुलेटर पे दिखा दो। ओके गाइस, सो वील सी कि अक्षय यहाँ पे, अरे सॉरी प्रशांत यहाँ पे डेटा ऐड करेगा और पोस्ट करेगा और डेटाबेस में हम लोग उस डेटा को देखेंगे कि वो आ गया है। ठीक है, सो प्रशांत मतलब कुछ अलग से डेटा हम लोग स्टोर करते हैं, किसी सुपर हीरो का लिखा हुआ। ठीक है, ऑथर स्टैनली कर दे और एक मिनट ये तो काफी आइडिया लेट खुलता है। हाँ ठीक है टाइम। टेक्स्ट साइज देखना जरा एंड्रॉइड स्टूडियो में बढ़ा दोगे क्या? वंस योर एमुलेटर हैज बीन लोडेड, एक बार टेक्स्ट साइज किसका? देखना। ये एंड्रॉइड स्टूडियो का टेक्स्ट साइज बढ़ा सकते हो क्या सेटिंग से? साइज समझ नहीं आ रहा। नहीं एक्टिविटी है इनका या फिर कोड का? ना कोड का। एक मिनट कुछ ऐसा ऑप्शन आपको पता हो तो बता दो। काफी टाइम लग रहा है रन करने में, अगर फिजिकल डिवाइस पे मैं रन करूँगा तो तुम हाँ, जूम okay. करके दिखा देना ना। ओके ओके हाँ मैं जूम मैं दिखा रहा है। ओके ओके चलो जब तक ये चलता है ना, जब तक हम प्रशांत CTRL और प्लस दबाना, एक बार CTRL प्लस दबाना विंडोज में। इंक्रीज हुआ क्या? नहीं कोई चेंज नहीं है। चलो तुम मैग्नीफायर से कर देना, तुम मैग्नीफायर से एक बार एमुलेटर लोड जाए तुम्हारा, दिखा दो पहले। हम पोस्ट एक्टिविटी के बारे में बात कर लेते हैं कि यहाँ पे कैसे स्टोर करेंगे डेटा को। डेटा आएगा वो किस फॉर्म में आएगा और हम किस फॉर्म में स्टोर कर रहे हैं यहाँ पे अपना डेटा, मतलब किस फॉर्म में डिस्प्ले कर रहे हैं डेटा। लास्ट डेटा अपनी कंप्लीट हो गया। देखो लास्ट टाइम में रिसाइकल तो दो चीजें थी, अडेप्टर था और रिसाइकलर के आइटम वगैरह करते थे। तो हम अडेप्टर की डेटा, तो अगर तुम लास्ट टाइम देखो तो हम यहाँ पे यूजर लिस्ट की तरह डेटा स्टोर करते थे। अब ये भैया क्रिएटेड नहीं है तो इसलिए आ रहा है एरर, मैं इसे क्लियर कर दूंगा। तो देखो हम यहाँ पे क्या कर रहे थे कि हम एरे लिस्ट बनाते थे। यहाँ पे हम टाइटल की, डिस्क्रिप्शन की और जो ऑथर था उसकी भी एरे लिस्ट बनाते थे।
और फिर उसे हमने नरोत्तम ने लूप चलाया था 0 से 100 तक और फिर उसे स्टोर कर दिया था। तो अब क्या करना है हमें, अब यहाँ पे तो हम फैच कर रहे हैं डेटा वहाँ से, एक ऑथर है हमारे पास, डिस्क्रिप्शन है एंड देन टाइटल है। तो इस टाइप का तो कोई एरे में तो जैसे इंटीजर या फिर सिंगल वैल्यू की तरह टाइटल स्टोर कर रहा है, डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं, ऑथेंटिकेशन लिस्ट कर रहे हैं, तो हमारे पास एक क्या होता है, मॉडल क्लास बना लेते हैं। मैं एक्सप्लेन करता हूँ मॉडल क्लास क्या होती है। देखो कोटलिन में एक काफ़ी अच्छा फीचर है कि हम अपने मतलब खुद ही टाइप के कुछ डेटा स्ट्रक्चर सा बना सकते हैं जैसे मॉडल क्लास। तो इसमें मैं करता हूँ, एक कोटलिन क्लास बनाता हूँ, टाइप होगी उसकी डेटा क्लास, नाम डालता हूँ उसका पोस्ट। देखो यहाँ पे एक डेटा क्लास बनी है पोस्ट। इसका क्या है, इसमें इम्प्लीमेंटेशन ये है कि डेटा क्लास की लाइक हम 4-5 वेरिएबल या फिर बहुत सारे वेरिएबल एक साथ स्टोर कर सकते हैं एक नाम के अंडर। लाइक पोस्ट के अंडर हम स्टोर कर रहे हैं टाइटल, डिस्क्रिप्शन। जैसे लास्ट टाइम हमने क्लास ऑफ सुपर हीरो बनाई थी, जब सर एक्सप्लेन कर रहे थे कोटलिन, तो वहाँ पे हम स्टोर कर रहे थे उनकी सुपर पावर्स क्या हैं, नाम क्या है उनके सुपर हीरोज के। तो ऐसे ही यहाँ पे हमें तो 3 चीज़ें यहाँ पे स्टोर करनी है। सबसे पहले अपना है कि सबसे पहले हमें स्टोर करना है वेरिएबल वैल ऑफ टाइटल, उसका हमने टाइप रखा था स्ट्रिंग, ठीक है। दूसरा हमें क्या स्टोर करना है, डिस्क्रिप्शन, इसका भी जो टाइप है वो भी स्ट्रिंग है। थर्ड क्या स्टोर करना है, ऑथर, और जो इसका भी जो है, एक बार मैं से ना देखो यहाँ पे डेटा क्लास है पोस्ट, और जो उसमें आर्ग्यूमेंट पास करने की बात की थी ना हमने, 3 आर्ग्यूमेंट पास हो रहे हैं इसमें। सबसे पहले है टाइटल, देन डिस्क्रिप्शन, देन ऑथर। तो इससे क्या होगा, डेटा क्लास का एक मतलब जो पोस्ट क्लास है इसका एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे हम, और उसके थ्रू इन तीनों को एक्सेस कर सकते हैं एक साथ, टाइटल, डिस्क्रिप्शन और ऑथर। और इसी को हम इसके थ्रू ही मतलब जो 3 वहां से निकलेंगे इसके थ्रू ही हम इसे एरे ऑफ लिस्ट बना देंगे, एरे लिस्ट की तरह स्टोर कर देंगे। एक मिनट में इन सबको काफी चेंज सा लग रहा होगा, एक्सप्लेन करता हूँ अडेप्टर में जाके। देखो सबसे पहले हमने पोस्ट बनाई, ठीक है। अब यहाँ पे एरे लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग यूज कर रहे हैं। तो स्ट्रिंग क्या करती है, सिर्फ एक ही चीज स्टोर कर रहे हैं, टाइटल, देन डिस्क्रिप्शन के लिए अलग से एरे लिस्ट, देन ऑथर के लिए अलग से एरे लिस्ट। अब क्या कर रहे हैं हम, अब तीनों के लिए सिर्फ एक ही एरे लिस्ट बनाएंगे, पोस्ट की एरे लिस्ट ऑफ टाइप पोस्ट। देखिए यहाँ पे आ गया है, ठीक है। एरे लिस्ट ऑफ टाइप पोस्ट बनाएंगे, इन दोनों को डिलीट कर देते हैं। अब जो एरे लिस्ट ऑफ टाइप पोस्ट होगा इसमें ये तीनों चीजें होंगी, टाइटल भी होगा, डिस्क्रिप्शन भी होगा, और अपने पास ऑथर की लिस्ट भी मिल जाएगी। तो हमें मॉडल क्लास से ये बेनिफिट हो जाता है, ठीक है। अब मैं एक बार बताता हूँ कि सबसे पहले क्रिएट करते हैं, थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि पोस्ट अडेप्टर होता क्या है। यहाँ पे हम क्या कर रहे होते हैं कि डेटा सोर्स बताता हूँ। जैसे स्टार्टिंग में डेटा सोर्स डिफाइन करते हैं, तो यहाँ पे मेरा डेटा सोर्स क्या है, पोस्ट है, जो कि क्लास टाइप है, और वो क्या है, एरे लिस्ट है पोस्ट की, ठीक है। अब यहाँ से मैं एक करंट पोस्ट को फैच कर रहा हूँ। ऑन बाइंड व्यू होल्डर में हम फैच करते थे डेटा को, और इसे जो अपने जो आइटम है उनमें डालते थे, ताकि इटरेट होके वो जितने भी डेटा आ रहा है वो पूरे में आ जाए। रिसाइकलर व्यू का यही मेन काम होता था। तो सबसे पहले करंट पोस्ट मैंने फैच कर लिया। करंट पोस्ट कैसे फैच कर रहा हूँ, टाइप क्या है, पोस्ट एरे लिस्ट, और उसकी पोजीशन से जो करंट यूजर है। यहाँ से क्या हो रहा है, होल्डर डॉट टाइटल, टाइटल का जो टेक्स्ट है वो कर दे रहा हूँ करंट पोस्ट डॉट टाइटल। अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, करंट पोस्ट अपना क्या है, एक टाइप है पोस्ट की, पोस्ट क्लास की टाइप, डॉट वहाँ पे 3 चीजें हैं अपने पास, ऑथर है, डिस्क्रिप्शन एंड टाइटल। ऑथर है, डिस्क्रिप्शन एंड टाइटल है, तो हम उन तीनों चीजों को यहाँ पे फैच कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो पोस्ट एक्टिविटी, पोस्ट अडेप्टर में ये थोड़ी मॉडिफिकेशन थी, वो मैंने शो कर दी है। पोस्ट क्लास के डेटा मॉडल क्लास के बारे में बता दिया है। हाँ गाइस यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। प्रशांत जी, हेलो, आवाज आ रही है? हाँ, आ यहाँ रही पे आ एक बहुत रही है। इंपॉर्टेंट चीज है कि प्रशांत एक बार कैन यू गो बैक टू दैट अडेप्टर क्लास प्लीज। एक मिनट भैया, जरा ना।
Yeah, please switch on charger. So is your charger connected now? Yes sir. ओके, तो ये यहाँ पे देखना, इसको जरा जूम करोगे क्या अक्षय? एरे लिस्ट ऑफ पोस्ट जहाँ पे तुमने वो डिक्लेयर किया, पास किया एडेप्टर में बेसिकली। ओके गाइस, तो ये देखना यहाँ पे क्या किया अक्षय ने एरे लिस्ट में। एरे लिस्ट क्या है? अपना एरे हमने डिस्कस किया था ना कि क्या कहते हैं, मतलब एक कॉन्टिन्यूअस ब्लॉक ऑफ मेमोरी है जिसमें क्या कहते हैं हम कोई भी ऑब्जेक्ट स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। अभी क्या कहते हैं, अगर हम टाइटल, डिस्क्रिप्शन और ऑथर को अलग अलग स्टोर करते हैं, ठीक है, तो पहले में टाइटल आता, दूसरे में डिस्क्रिप्शन आता, तीसरे में ऑथर आता, फिर टाइटल डिस्क्रिप्शन ऑथर आता, फिर से टाइटल डिस्क्रिप्शन ऑथर आता। तो जितनी बार आपको उसको एक्सेस करना पड़ता उतनी बार अलग अलग इंडेक्स भी देखना पड़ता कि किस इंडेक्स पे हम एक्सेस कर रहे हैं एंड ऑल, ठीक है। सो इस पर्टिकुलर केस के लिए हमने क्या कहते हैं एक पोस्ट क्लास ही बना ली, यानी कोई इंटीजर या स्ट्रिंग या ऐसा प्री डिफाइंड डेटा टाइप नहीं यूज किया, हमने अपनी क्लास बना ली पोस्ट जिसमें 3 वैल्यूज होती हैं, डिस्क्रिप्शन, ऑथर एज वेल एज टाइटल, एंड देन वी आर मेकिंग दैट कंप्लीट ऑब्जेक्ट। उस कंप्लीट ऑब्जेक्ट का हम मतलब एरे लिस्ट में अलग अलग पोजीशन पे हम उसको स्टोर करते जा रहे हैं फॉर एवरी पोस्ट, ठीक है। तो अगर हम एक इंडेक्स पे पहुंचेंगे तो वहां पे हमको तीनों चीजें मिल जाएंगी ना, डिस्क्रिप्शन भी मिल जाएगा, टाइटल भी मिल जाएगा, और क्या कहते हैं अपना ऑथर भी मिल जाएगा। और उससे क्या कहते हैं अक्षय यूजिंग सॉरी प्रशांत यूजिंग ऑन बाइंड व्यू होल्डर व्हाट ही इज डूइंग कि वो मतलब अपने यूआई पे, यानी अपना जो स्क्रीन हमने बनाई है वो रिसाइकलर व्यू वाली, उस पे वो चीजें ये सेट कर रहा है जो आप लोग बना रहे थे ना, नारुतो इज बेस्ट एंड एवरीथिंग। तो वहां पे ये टाइटल, डिस्क्रिप्शन और ऑथर को सेट कर दे रहा है जो भी उसको डेटा मिलता जा रहा है लिस्ट में, ठीक है। यहाँ पे पोस्ट और ये ब्रैकेट पोजीशन करके कुछ दिख रहा है ना, ये क्या हो रहा है, मतलब हम एरे में यानी अपने एरे लिस्ट में इटरेट कर रहे हैं, उसमें पूरा ट्रेवर्स कर रहे हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास 10 पोस्ट हैं और वो अपने डेटाबेस में यानी अपने डेटाबेस में थी, उनको फेच करके हमने अपने एरे लिस्ट में यानी डेटा स्ट्रक्चर में स्टोर कर लिया है, ठीक है। पोस्ट 1, पोस्ट 2, पोस्ट 3, पोस्ट 4 एंड सो ऑन। अभी क्या कहते हैं, पोजीशन पहले 1 होगी, हम पहली पोस्ट पे पहुंचेंगे। पहली पोस्ट का हमने टाइटल निकाल लिया और उसको यूआई में सेट कर दिया, होल्डर डॉट टाइटल डॉट टेक्स्ट, यानी ठीक है ना, टाइटल वाले टेक्स्ट व्यू में हमने उसको सेट कर दिया। फिर क्या कहते हैं, हमने डिस्क्रिप्शन वाले टेक्स्ट व्यू में हमने डिस्क्रिप्शन को सेट कर दिया, और फिर क्या कहते हैं ऑथर वाले टेक्स्ट व्यू में ऑथर को सेट कर दिया, सिर्फ पहले पोस्ट के लिए, रिसाइकलर व्यू के उस पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए, उस पर्टिकुलर कार्ड के लिए। फिर हमारा आई यानी पोजीशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, हम दूसरे पोस्ट पे पहुंच गए। फिर हम इसी तरह से सेट करेंगे, फिर हम तीसरे पोस्ट पे पहुंच गए, फिर हम इसी तरह से हमने सेट कर दिया। तो ये कॉन्टिन्यूसली ये प्रोसेस चलता जाएगा, ठीक है। जब तक अपने पास डेटा है वो तब तक वो प्रोसेस चलता जाएगा, और अपना पूरा डेटा फेच होकर रिसाइकलर व्यू में उस लिस्ट फॉर्मेट में सारे पोस्ट अपने दिखने लगेंगे। ओके, सो दिस इज व्हाई वी आर यूजिंग अडेप्टर। और हमने पोस्ट वाली क्लास बनाई थी ताकि हमारे पास ऐसा कोई डेटा स्ट्रक्चर नहीं था ना हमारे पास जो कि 3 वैल्यूज स्टोर कर ले एक बार में, तो इसलिए हमने अपना खुद का बना लिया, क्लास बना ली एक, स्ट्रिंग एंड ऑल ये तो 1 करते हैं ना स्टोर, तो हमने अपना नया क्लास बना लिया पोस्ट करके, ठीक है। कुछ भी नाम दे सकते हैं आप उसका। सो ओके प्रशांत, यू कैन कंटिन्यू। तो अब हमें ना यहाँ पे क्या करना है, मेन चीज ये है कि रिसाइकलर व्यू का जो यूज था, सबसे पहले मैं बताता हूँ क्या करते थे। सबसे पहले रिसाइकलर, एक मिनट रुकना। देखो सबसे पहले यहाँ पे रिसाइकलर व्यू एक मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया है ऑफ टाइप रिसाइकलर व्यू, जो कि अपने यूआई से आया है, तो फाइंड व्यू बाय आईडी डॉट रिसाइकलर व्यू से अपने पता पड़ गया है। लेआउट मैनेजर डिक्लेयर करते थे इसका कि लीनियर लेआउट होगा या ग्रिड लेआउट होगा, ठीक है। अब उसके बाद हम अपना अडेप्टर डिफाइन करते थे। अडेप्टर का जो टाइप है वो है पोस्ट अडेप्टर। तो देखो जो यहाँ पे रिक्वायर्ड है हमें 3 नहीं है, लास्ट टाइम 3 थी, तो हम इसे चेंज करते हैं और सिर्फ हमें एक ही रिक्वायर्ड है ऑफ टाइप। लिस्ट बनाते हैं, यूजर लिस्ट या फिर पोस्ट लिस्ट कह लो, ऑफ टाइप पोस्ट लिस्ट क्रिएट करता हूं मैं। ऑफ टाइप क्या होगा इसका, एरे लिस्ट, ठीक है। और इसे इनिशियलाइज भी कर देता हूँ, एरे लिस्ट, इसको भी डिफाइन करना पड़ेगा कि स्ट्रिंग है क्या होगा, तो इसकी टाइप है पोस्ट। इसे इनिशियलाइज करने का मेथड होता है एरे एरे लिस्ट ऑफ। तो इससे क्या होगा, ये इनिशियलाइज हो जाएगी, मतलब इसमें अभी कोई डेटा नहीं है पर सिंपल इनिशियलाइज हो गई है। तो इसे पास कर देते हैं यहाँ पे पोस्ट लिस्ट में, और रिसाइकलर व्यू का अडेप्टर सेट कर देते हैं एज एन अडेप्टर।
अब क्या है, अब अपना मेन मोटिव है कि डेटा को फैच करना है। तो सबसे पहले जैसे हमने वहाँ पे डेटा को ऐड करने के लिए क्या यूज़ किया था, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था फायरस्टोर का। तो सेम चीज़ यहाँ पे करनी है। वेल टाइप, मैं नाम लिखता हूँ उसका डीबी, क्या है, फायरस्टोर का ऑब्जेक्ट है, तो फायरस्टोर डॉट गेट इंस्टेंस। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, फायरबेस के जितने भी फंक्शन है उसका एक्सेस मिल जाता है। ठीक है, अब उसके बाद हम क्रिएट सेम करते हैं कि कलेक्शन को पहले सबसे पहले कलेक्शन में जाएंगे, देन डॉक्यूमेंट्स में जाएंगे। ठीक है, और वहां से अपना डेटा फैच करेंगे। अब देखो मुझे नहीं पता कि वहां पे कितने सारे डॉक्यूमेंट है, एक बार मैं शो करता हूँ, एक मिनट रुकना, जो यहाँ पे मैं करने वाला हूँ। देखो जैसे यहाँ पे एक अपने पास कलेक्शन है, वो तो मुझे पता है क्योंकि मैंने खुद से डिफाइन किया ब्लॉग। अब मुझे नहीं पता कि यूजर ने कितने सारे डॉक्यूमेंट बना दिए हैं उधर जाकर, तो मैं इन सबको फैच करूंगा। तो देखते हैं कि सबसे पहले हमें देता क्या है। हम जैसे ही डीबी का करते हैं फैच करने के लिए, तो मिलता क्या है, डीबी डॉट कलेक्शन। अपना कलेक्शन क्या था लास्ट टाइम से याद होगा, ब्लॉग था अपना। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, गेट। देखो अब एक बार अगर मैं दोबारा से शो करता हूँ, देखो गेट में क्या बोल रहा है, क्वेरी स्नैपशॉट। मतलब जो मैंने यहाँ पे क्वेरी की है ब्लॉग में, ब्लॉग कलेक्शन में जो जाने की क्वेरी की है, तो उसने क्या किया, एक मुझे एक स्नैपशॉट होता है, मतलब कि जो कलेक्शन है ना, जो मेरा पूरा कलेक्शन के अंदर जितने भी डॉक्यूमेंट है उन सब की लिस्ट की तरह एक स्नैपशॉट दे दिया है। इसके ऊपर हम इटरेट कर सकते हैं कि फर्स्ट डॉक्यूमेंट ये है, फिर उसके अंदर जाएंगे, सेकंड ये होगा। तो करते हैं, देखो यहाँ पे भी डॉट गेट। अब यहाँ पे क्वेरी स्नैपशॉट तो मिल गया है। अब यहाँ पे भी दो चीज़ हैं कि सक्सेस, मतलब सक्सेस हुआ या फिर फेलियर हुआ। जो मैंने ये क्वेरी डाली वो सक्सेस हुई या फेलियर हुई। तो डॉट एड ऑन सक्सेस लिस्टनर आ गया सबसे पहले। ठीक है, तो डॉट उसके बाद क्या करूँगा, ऑन फेलियर लिस्टनर, दोनों को कर देंगे। अब देखो यहाँ पे ना इसमें एक लैम्डा फंक्शन होता है अपने इसमें कोटलिन में। उसमें क्या होता है कि लाइक जैसे हम यूज़ करते थे कि एक मिनट में बताता हूँ। जैसे यहाँ पे इट क्या है, इट इज़ एन वेरिएबल जो कि पहले से डिफाइंड है, जिसकी टाइप है क्वेरी स्नैपशॉट। ठीक है, तो ये एक जो ये चीज़ है ना, जो इतनी जो डिफाइन हो रखी है, ये इन्होंने सीधी दे दी है। यहाँ पे जैसे देख पा रहे हैं ना, इट क्या है, क्वेरी स्नैपशॉट है। तो इसके थ्रू हम पूरा इटरेट करेंगे। सबसे पहले मैं लूंगा डॉक्यूमेंट का स्नैपशॉट। यहाँ से पहले देखते हैं इट क्या क्या फंक्शन प्रोवाइड कर पा रहा है। देखो इट डॉट, देखो यहाँ पे सारे फंक्शन शो कर रहा है। डॉक्यूमेंट्स मतलब म्यूटेबल लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट शो आ जाएंगे मेरे पास। डॉक्यूमेंट में जो चेंज हुआ वो देख सकता हूँ, एम्प्टी है वो देख सकता हूँ, मेटा डेटा क्वेरी कर सकता हूँ, साइज, ये सारे फंक्शन हैं इट पे जो मैं परफॉर्म कर सकता हूँ। तो मुझे क्या चाहिए, मैं डॉक्यूमेंट स्टोर करना चाहता हूँ। अब सबसे पहले मुझे वेरिएबल बनाना पड़ेगा। कैसा वेरिएबल, देखो यहाँ पे उन्होंने बता रखा है पहले से, म्यूटेबल लिस्ट बनानी पड़ेगी ऑफ टाइप डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट। ठीक है, तो मैं क्रिएट करता हूँ सबसे पहले उसे, वेल लिस्ट। कौन सी लिस्ट बनानी पड़ेगी, म्यूटेबल। देखो म्यूटेबल और एक नॉर्मल लिस्ट होती है। म्यूटेबल लिस्ट का मतलब होता है कि एक बार डेटा डाल दिया तो उसे चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, अनम्यूटेबल जो वो होता है जो जिसे चेंज नहीं कर सकते। जैसे डेटा डाल दिया तो अब हम मतलब उसे दोबारा से चेंज नहीं कर सकते, लाइक कांस्टेंट टाइप की तरह। ठीक है, म्यूटेबल लिस्ट, इसकी टाइप बतानी पड़ेगी। टाइप क्या होगी इसकी, वहां पे ही क्लियरिफाई था कि डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट स्टोर करने हैं हमें। ठीक है, तो मैं यहाँ पे करता हूँ इसे स्टोर, इट डॉट डॉक्यूमेंट्स। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट की लिस्ट आ गई है। अब देखो जब लिस्ट आ गई तो मैं इसके लिस्ट के ऊपर इटरेट भी कर सकता हूँ। फॉर लूप हमने किया था लास्ट टाइम, इटरेट कर रहे थे हम एरे के ऊपर, तो सेम ही है जैसे एरे के ऊपर इटरेट करते हैं। फॉर डॉक्यूमेंट इन, कहाँ पे मिलेंगे डॉक्यूमेंट, अपने लिस्ट में, क्योंकि लिस्ट के अंदर देखो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट कंटेन करती है लिस्ट, इन लिस्ट। ठीक है, अब सबसे पहले अब मुझे डॉक्यूमेंट तो आ गए मेरे पास। ठीक है, अब डॉक्यूमेंट में से मुझे क्या फैच करना है, सबसे पहले टाइटल है मेरा डॉक्यूमेंट के अंदर, फिर ऑथर का नाम है और फिर डिस्क्रिप्शन है। और ये तीनों चीजें मुझे ऐड कहाँ पे करनी है, अपनी पोस्ट लिस्ट में।
पोस्ट लिस्ट किस टाइप की है, पोस्ट की, तो मुझे एक पोस्ट क्लास बनानी पड़ेगी जिसमें मैं तीनों के तीनों इनिशियलाइज करूंगा। तो सबसे पहले मैं बनाता हूँ वेल पोस्ट डेटा, मान लो वेरिएबल का नाम, टाइप डिफाइन करते हैं इसकी पोस्ट, ठीक है। देखो इनिशियलाइज कैसे करते हैं, यहाँ पे पोस्ट सीधा कंस्ट्रक्टर के थ्रू कर सकते हैं। तो यहाँ पे बोल रहे हैं देखो 3 चीज चाहिए इसे, जैसे ही मैं लिख रहा हूँ, 1 मिनट दोबारा से शो करता हूँ। देखो यहाँ पे बोल रहा है 3 चीज चाहिए इसे, टाइटल ऑफ टाइप स्ट्रिंग, डिस्क्रिप्शन ऑफ टाइप स्ट्रिंग एंड देन ऑथर नेम ऑफ टाइप स्ट्रिंग। तो हम तीनों चीजें प्रोवाइड करेंगे और ये तीनों चीजें आएंगी कहाँ से, इस डॉक्यूमेंट के थ्रू, ठीक है। तो सबसे पहले मैं फेच करता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट। देखो गेट क्या बोल रहा है, फील्ड बोल रहा है, फील्ड मतलब की जो अपनी की थी। सबसे पहले मैंने स्टोर किया था टाइटल, तो मैंने टाइटल को फेच कर लिया, डॉट, इसे कर देते हैं स्ट्रिंग में कन्वर्ट, टाइटल आ गया मेरे पास। ऐसे ही डिस्क्रिप्शन करता हूँ डॉट टू स्ट्रिंग। तीसरी चीज क्या है जो हम स्टोर कर रहे हैं यहाँ पे, वो है ऑथर का नाम, डॉट गेट ऑथर डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है। और देखो पोस्ट डेटा के अंदर एक मैंने क्या किया, पोस्ट डेटा के अंदर एक डेटा टाइप ऑफ टाइप पोस्ट, जैसे हम इंट स्ट्रिंग करते हैं ना, ये मेरी प्री डिफाइन मतलब यूजर डिफाइंड है, मैंने खुद से डिफाइन किया है। इसके अंदर 3 चीज स्टोर करता हूँ मैं, टाइटल, डिस्क्रिप्शन और ऑथर, तीनों को फेच कर लिया और ये पोस्ट डेटा के अंदर आ गया है। अब मैं क्या करूंगा, जो अपना पोस्ट डेटा है ना, इसे अपडेट कर दूंगा अपनी एरे लिस्ट में, जो जिसकी टाइप है पोस्ट। तो एरे लिस्ट का नाम क्या रखा था मैंने, पोस्ट लिस्ट डॉट ऐड। ऐड करना है, देखो इसने बोल भी दिया एलिमेंट ऐड करो ऑफ टाइप पोस्ट, तो अपना एलिमेंट ऑफ टाइप पोस्ट है पोस्ट डेटा, ठीक है। ऐड कर दिया यहाँ पे। उसके बाद क्या करना है, देखो अडेप्टर को तो कैसे पता पड़ेगा कि हमारा डेटा ऐड हो चुका है, मतलब अडेप्टर तो हमने पहले से डिफाइन कर दिया है, और उसे बताना भी तो पड़ेगा भाई कि डेटा में कुछ बदलाव आया है, फिर रिसाइकलर व्यू में कुछ डेटा ऐड हुआ है। तो मैं क्या करूंगा, अडेप्टर डॉट, इसमें क्या होता है, नोटिफाई डेटा चेंज, कि डेटा की जो स्टेट है उसमें कुछ चेंज हुआ है, उसे नोटिफाई करने के लिए, ठीक है। अब फेलियर लिसनर को भी कुछ कर देते हैं, यहाँ पे टोस्ट में बना देता हूँ कि अनेबल टू फैच। यहाँ पे तुम देख भी सकते हो, देखो जो इट आया है ना, यहाँ से जो यहाँ पे जो इट आया है, शो करता हूँ वो क्या है, वो एक एक्सेप्शन है, इसकी टाइप जो है वो एक्सेप्शन है, मतलब कुछ एक्सेप्शन आई होगी, लाइक इंटरनेट कनेक्ट नहीं है, या रीडेबिलिटी नहीं है, या एक्सेस नहीं कर सकते तुम डेटा को, तुम स्टोर करा सकते हो, इन सब चीज़ों को देख सकते हो। तो मैं एक टोस्ट बनाता हूँ, टोस्ट डॉट, यूजर को नहीं दिखाना कि क्या है, हम तो सिंपल बताएंगे उसे भाई एरर आया है, कॉन्टेक्स्ट मांग रहा है दिस, 3 वेरिएबल वो होते हैं इसके आर्गुमेंट, तो बोलेंगे एरर फैचिंग डेटा, डेटा फैच करने के टाइम एरर आया, टोस्ट डॉट लेंथ शॉर्ट डॉट शो कर देंगे, ठीक है। देखो एक और बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पे हुआ क्या है सारा। सबसे पहले हमने एक एरे लिस्ट बनाई ऑफ टाइप पोस्ट, ठीक है, उसे इनिशियलाइज कर दिया विद नल, मतलब उसमें कुछ भी स्टोर नहीं है। पोस्ट अडेप्टर को डिफाइन किया, उसमें पास किया हमने ये जो लिस्ट है, एरे लिस्ट ऑफ पोस्ट। उसके बाद अडेप्टर डिफाइन कर दिया रिसाइकलर व्यू का। और देखो डेटाबेस का रेफरेंस लिया डीबी से, ठीक है। डीबी में हम गए और कलेक्शन पे जाएंगे, कौन सा कलेक्शन हमारा जिसमें हमने स्टोर किया, वो है ब्लॉग। हम काफ़ी कलेक्शन बना सकते हैं, पता है, फायर स्टोर के अंदर, जैसे ब्लॉग, ब्लॉग 1, ब्लॉग 2, मतलब अलग अलग अगर तुम यूज़र के लिए करना चाहते हो तो पता पड़ेगा कि क्या क्या है। अब कभी कभी ऐसा होता है कि जो मैंने ऐड किया डेटा वो तुम्हें शो नहीं करना, या फिर तुमने जो ऐड किया वो मुझे शो ना हो, जैसे कि हम दोनों की कन्वर्सेशन हो रही है, मेरा डेटा सिर्फ तुम्हें शो हो या तीसरा बंदा ना शो हो। तो यहाँ पे तो हो रहा है कि हम सीधा डॉक्यूमेंट का स्नैपशॉट ले रहे हैं और सारा डेटा शो कर दे रहे हैं सबको। तो उसे तुम ट्राई करना कि कैसे यूज़ करते हैं उस चीज़ को, कि सिर्फ अपना डेटा ही शो हो पाए, उन चीज़ों को एक्सप्लोर करना। मैं लिंक दे दूंगा इसका, डॉक्यूमेंट्स का, फायर स्टोर के, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, एक लिस्ट क्रिएट की यहाँ से। देखो जो इट है कि ये लैम्डा फंक्शन है, मैंने बताया था इसकी टाइप क्या है, क्वेरी स्नैपशॉट।
अब देखो इसके फंक्शंस ना हमें भी पता पड़ते हैं, पर हम डॉट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं कि इसके फंक्शंस क्या क्या होंगे। लाइक हम इट के थ्रू क्या क्या एक्सेस कर सकते हैं। जैसे मैं डॉट पे क्लिक किया तो देखो यहाँ पे आ गया, पहले बता रहा है कि ये डॉक्यूमेंट्स है, ऑब्जेक्ट है, डॉक्यूमेंट चेंज, एम्प्टी, ये सारी चीज़ें। तो मुझे अभी डॉक्यूमेंट से मतलब है, तो मैं डॉक्यूमेंट से फैच कर रहा हूँ। अब देखो मेरे पास लिस्ट आ गई है किसकी, डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट की। तो उसमें मैं ट्रेड करूँगा। कैसे ट्रेड करते हैं, फॉर ये मतलब सिंगल सिंगल एलिमेंट डॉक्यूमेंट, सिंगल सिंगल डॉक्यूमेंट इन लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट। यहाँ से क्या कर रहे हैं हम, डॉक्यूमेंट सिंगल डॉक्यूमेंट है उससे फैच कर रहे हैं डेटा को। डॉक्यूमेंट डॉट गेट क्या प्रोवाइड किया मैंने, की, टाइटल, फिर डिस्क्रिप्शन, फिर ऑथर को ऑथर प्रोवाइड किया, ठीक है। और इसे अपडेट कर दिया यूजर लिस्ट, ये जो हमने एरे लिस्ट बनाई थी उसमें, ठीक है। और अडेप्टर को बता दिया कि हाँ भाई डेटा ऐड हुआ है, ठीक है। हाँ, अब ये ना लगभग ऐप अपना कंप्लीट है। मैं शो करता हूँ कि देखो एक एक एरर आएगा, अभी शो करता हूँ उसे, कि जब हम साइन इन ऑथेंटिकेशन करेंगे ना तो एपीआई को अनेबल करना पड़ता है इसमें, लॉगिन एपीआई को। और दूसरी बात कि SHA प्रोवाइड करना पड़ता है। सबसे पहले मैं SHA प्रोवाइड करना बताता हूँ। अभी जो अपना ऐप है, लाइक यहाँ पे तो कोई भी डाल देगा, तो हर एक ऐप का यूनिक SHA होता है हर एक प्रोजेक्ट का। तो वो कैसे ऐड करना है अपने फायरस्टोर में वो बताता हूँ। अपनी प्रोजेक्ट सेटिंग में जाना है, देखो यहाँ पे ये अपना ऐड है, ऐड पहले से ही है जो ऐप है। पर यहाँ पे क्या है, देखो पैकेज का नेम है, ऐप की आईडी है, अपने SHA फिंगरप्रिंट नहीं है यहाँ पे, तो ये प्रोवाइड करने पड़ेंगे। ये होती है SHA 1 की। देखो इसे जनरेट कैसे करते हैं, टर्मिनल में जाना है, पेडल W, साइन इन रिपोर्ट जनरेट कर देगा ये, ठीक है। अभी इसे जनरेट होने दो। देखो यहाँ पे जनरेट कर दिया, यहाँ पे अपना SHA 1 आ गया है। SHA 1 को यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पे जाके ऐड कर देना है। देखो उसने डिटेक्ट भी कर लिया SHA 1 है, तो सेव कर दिया। तो ये जो मेरा प्रोजेक्ट है उसके साथ भी बाइंड हो गया ये, ठीक। अब उसके बाद बिल्ड करते हैं ऐप को। जब तक बिल्ड हो रहा है तो कोई डाउट तो नहीं आया इसमें कि फैच कैसे कर रहे हैं डेटा को? किसी को कोई डाउट है कि डेटा फैच कैसे करते हैं? टू गेट इंडिविजुअल डेटा, फैचिंग से रिलेटेड। मीनवाइल प्रशांत एक बार एंड्रॉइड स्टूडियो पे जाना और माइक म्यूट कर देना अपना। ओके, जूम करो। हाँ, जूम करो, जूम इट, या हाँ, ओके, थोड़ा सा ऊपर। ओके गाइस, तो यहाँ पे ये डीबी वाला समझ में आ गया ना, वैल डीबी इक्वल्स टू फायरबेस फायरस्टोर डॉट गेट इंस्टेंस। ये हम क्या करते हैं, रिफर करने के लिए, मतलब अपने ऑब्जेक्ट को, हमें एक ऑब्जेक्ट ऐसा बनाना होगा ना जिसको ये पता चले कि इंटरनेट पे कहीं फायरबेस है, फायरबेस में कहीं हमने एक प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, उस प्रोजेक्ट में हमने एक डेटाबेस बनाया हुआ है, उस डेटाबेस पे हमें पहुंचना है, उस पे हमें पॉइंट करना है, ठीक है, ताकि मतलब हम उसके वेरियस फंक्शंस या उसके डेटाबेस में जो भी वैल्यूज स्टोर हैं उन पे क्वेरी कर सकें। क्वेरी मतलब उनमें सर्च कर सकें, उनमें से डेटा फेच कर सकें या उनमें डेटा स्टोर कर सकें, कोई भी ऑपरेशन कर सकें बेसिकली क्वेरी का मतलब, ठीक है। फिर हमने db.collection ब्लॉग यानी जो कि अपना नाम था, प्रशांत एक बार दिखाओगे क्या वहाँ पे क्लाउड फायर स्टोर में, स्विच टू क्लाउड फायर स्टोर। ओके ओके, तो हम लोग यहाँ पे आ गए, ये अपना दिख रहा है ना, ये ब्लॉग, सॉरी सॉरी, थोड़ा सा वो जूम आउट कर थोड़ा सा, हाँ, मिनिमाइज इट,
हाँ ओके, यहाँ पे ये दिख रहा है ना ब्लॉक 65121 करके ऐसा कुछ लिखा हुआ है, ये इसका एड्रेस है। ओके, हमने जब db पे फायरबेस डॉट गेट इंस्टेंस किया तो अपना पॉइंटर कहाँ पे पहुंच गया, यहाँ पे पहुंच गया, यहाँ पे पहुंच गया अपना ऑब्जेक्ट, ठीक है, ब्लॉक 65121 पे। इसके बाद हमको कहाँ जाना है, इसके अंदर एक कलेक्शन है, देखो स्टार्ट कलेक्शन के नीचे एक कलेक्शन बन गया ना, ये ब्लॉक 65121 के बाद हमको एक कलेक्शन में जाना है जिसका नाम ब्लॉग है। तो हमने क्या किया है, db डॉट कलेक्शन ब्लॉग डॉट डॉक्यूमेंट के अंदर हम जाते जा रहे हैं और चीजें फेच करते जा रहे हैं। नाउ यू कैन गो बैक टू एंड्रॉइड स्टूडियो प्रशांत एंड जूम, ठीक है ना, दिख गया ना, db डॉट कलेक्शन हम गए ब्लॉग के अंदर, ब्लॉग डॉट गेट पूरा ही फेच कर रहे हैं, पूरा ब्लॉग के अंदर जितने भी डॉक्यूमेंट्स के अंदर डेटा है उसको पूरे को फेच कर रहे हैं। ऐड ऑन सक्सेस लिसनर, एक लिस्ट बनाई है हमने, म्यूटेबल लिस्ट क्यों बनाई है, क्योंकि ये चेंज हो सकती है, ठीक है ना। म्यूटेबल लिस्ट, डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट, इसका डेटा टाइप रखा है, डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट अपना बेसिकली फायरबेस का एक डेटा टाइप होता है, ठीक है ना, जिससे क्या कहते हैं हम लोग डॉक्यूमेंट से चीजें निकालते हैं। देन हम इसमें क्या कहते हैं, इटरेट कर रहे हैं, मैंने बताया था ना लूप में वो फंक्शन रन करते रहना चाहिए। एक बार अडेप्टर पे जाना प्रशांत, फिर से अडेप्टर पे, पोस्ट अडेप्टर, ओके जूम, यहाँ पे मैंने बताया था ना, याद करो कि क्या कहते हैं, ये पोस्ट के अंदर ऐसे ब्रैकेट में पोजीशन लिखी है, तो पहले हम फर्स्ट पोस्ट पे पहुंचेंगे, उसका सारा डेटा फेच करेंगे, उसको स्टोर करेंगे, यानी अपने टेक्स्ट व्यू पे दिखाएंगे यूआई में, फिर दूसरे पोस्ट पे जाएंगे, तीसरे पोस्ट पे जाएंगे एंड सो ऑन। तो वो जो फॉर लूप, मतलब समझ में आ गया ना आप लोगों को, एक लूप चलना चाहिए ना पूरा शुरू से लेकर एंड तक, जहाँ तक डेटा है, तो वो कहाँ से चल रहा है, वो अपना वहीं पे चल रहा है, फॉर आई इन जो भी है अपना, ठीक है, डेटा लिस्ट, जाना जरा वापस उस क्लास पे, फेचिंग वाली, ओके, हाँ ये दिख रहा है ना, फॉर डॉक्यूमेंट इन लिस्ट, हम लोग पूरे डॉक्यूमेंट जो कि हमने ऑब्जेक्ट बनाया है उससे हम पूरे लिस्ट में ट्रेवर्स कर रहे हैं। देन अपने पोस्ट डेटा का हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया है जिसमें हम क्या कहते हैं, ये चीज़ों को एक्सेस कर रहे हैं, जो कि अपना टाइटल, डिस्क्रिप्शन और ऑथर अपना क्लास था ना पूरा, हमने खुद का एक डेटा टाइप बनाने के लिए क्लास ही बना दी थी, ठीक है। फिर पोस्ट लिस्ट जो कि अपना मतलब रिसाइकलर रूम में हम उसको ऐड करते जा रहे हैं, ठीक है, पोस्ट डेटा को, और एडेप्टर में उसको पास करते जा रहे हैं, ताकि एडेप्टर क्या करेगा अपने रिसाइकलर व्यू में यानी यूआई में उसको सेट करता जाएगा चीज़ों को, ठीक है। अगर ये प्रोसेस में कुछ भी दिक्कत हो जाता है, जैसे आपका नेट वेट नहीं ऑन है, आप परमिशन नहीं दी है सही से, आप कुछ गलत कोड लिख दिया आपने, तो ऐड ऑन फेल लिसनर कॉल हो जाएगा और उसमें ये अपना टोस्ट आ जाएगा, एरर वाइल फेचिंग डेटा, ओके। सो आज हमने क्या देखा एग्जैक्टली कि कैसे क्या कहते हैं मिनिमम कोड लिख के हम इजिली डेटाबेस में चीज़ों को स्टोर भी कर सकते हैं और फेच भी कर सकते हैं। सो आई वुड रिक्वेस्ट प्रशांत की वो मतलब एक बार हम लोगों को ये करके भी दिखाए एमुलेटर पे, अगर एमुलेटर कनेक्ट हो जाए, कि वी कैन लाइक स्टोर डेटा एंड, लेट्स रन दिस ऐप एंड देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है ना। हाँ हाँ श्योर प्रशांत। देखो ये अपना ऐप रन हो गया है। सबसे पहले स्प्लैश स्क्रीन आई, उसके बाद हम साइन इन की, ये मतलब सबसे पहला पेज आया अपना साइन इन का, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखो क्या मांग रहा है, अकाउंट पूछ रहा है। तो कोई अकाउंट नहीं है तो सबसे पहले ऐड कर लेते हैं इसमें अकाउंट अपना। अपने फ़ोन पे करोगे तो अकाउंट तो होते हैं, डायरेक्ट हो जाएगा वहाँ पे। एक मिनट में शो करता हूँ। कुछ एमुलेटर में इशू आ रहा है, अकाउंट ही नहीं फैच कर पा रहा है। एक मिनट ना, मैं पहले लॉगिन करता हूँ अपने उस पर। पासवर्ड दिख रहा है।
मैं चेंज कर लूँगा। देखो यहाँ पे अब मैंने जैसे क्लिक किया है तो उसके बाद ये अपना लॉगिन हो गया है। अब यहाँ पे देखो वाइट स्क्रीन इसलिए आ रही है कि कोई डेटा ही नहीं है। मतलब अगर मैं इसमें जाऊँ फायरस्टोर में, फायरस्टोर डेटाबेस में जाना है तो यहाँ पे कोई डेटा ही एडेड नहीं है, पर ऑथेंटिकेशन का पता पड़ जाएगा कि ऑथेंटिकेशन हो गई है। देखो यहाँ पे मैंने ऑथेंटिकेशन की है तो ये देखो मेरा ईमेल आ गया है कि ऑथेंटिकेशन हो गई है। अब हम ना डेटा ऐड करते हैं। इधर प्लस आइकन पे क्लिक किया, प्लस आइकन को इम्प्लीमेंट नहीं किया है, 1 मिनट। देखो जो प्लस आइकन है एक बार मैं दिखा देता हूँ और फिर से तुम्हारा हो जाएगा, पता पड़ेगी कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं ना। बेसिकली अपना फ्लोटिंग एक्शन बटन है गाइस, मतलब ये भी एक सिमिलर टू बटन ही होता है जैसे हम लोग नॉर्मल यूज करते हैं, बट ये थोड़ा 3D में होता है, अपना यूआई में ऊपर दिखता रहता है। एंड वी कैन यूज इट टू ऑफ कोर्स डू एनीथिंग दैट अ नॉर्मल बटन कैन डू। सो विल सी हाउ प्रशांत देखो इज यहाँ गोना पे जो इम्प्लीमेंट इट। आईडी है ना, यहाँ पे आईडी है इसकी ऐड पोस्ट। सबसे पहले इसका इनिशियलाइज करते हैं इसे अपने इधर। वेल मैं भी कर देता हूँ ऐड पोस्ट। टाइप क्या है इसकी, फ्लोटिंग एक्शन बटन। फेच करते हैं फाइंड व्यू बाय आईडी से r.id. ठीक है, ऐड पोस्ट डॉट सेट क्लिक लिसनर, क्या आ गया है। अब हमने क्या करना है, सिंपल यहाँ पे इंटेंट डिफाइन करते हैं। जो कि इस एक्टिविटी से कहाँ पे जाना है, हमने क्रिएट पोस्ट एक्टिविटी में जाना है। ठीक है, इंटेंट स्टार्ट कर देते हैं। इंटेंट स्टार्ट हो गया, दोबारा से रिटर्न करता हूँ आपको, 1 मिनट। देखो यहाँ पे अगर मैं शो करूँ ना तो एरर भी आया होगा कि क्या हो। प्रॉपर्टी रिसीवर नेम, ऐसे चेक कर लिया करो। नॉर्मल एरर ना लॉग कैट में या फिर यहाँ पे शो हो जाते हैं। ये इंस्टॉल होने वाला है। सबसे मेन है कि थोड़ा डीबगिंग भी आनी चाहिए कि आ रहे हैं कैसे सोल्व करने हैं उन्हें। देखो यहाँ पे एरर आ रहा था, 1 मिनट, रेड में आता है एरर। या फिर तुम log.dv करके ना डीबग कर सकते हो कि क्या क्या एरर है। जहाँ ऊपर वर्बोस लिखा है ना, ड्रॉप डाउन मेन्यू है, वहां से तुम एरर वाला चूज कर लो। ठीक है, ये एरर वाला चूज कर लो तो वहां से भी हो जाएगा। बाकी अपने पास डीबगर टूल भी होता है यहाँ, जो मैंने उस दिन ग्रुप पे बताया था, ये इधर रन के बगल में। ठीक है, वहां से भी हम कर सकते हैं। देखो अपना ऐप पहले से ही लॉगिन था तो यहाँ पे लॉगिन हो गया है। अब मैं क्रिएट पे करता हूँ, क्रिएट अ पोस्ट। ये थोड़ी ऊपर वाली चेंज हो गई है तो टाइटल डालता हूँ। टाइटल डालते हैं सुपर हीरो लिस्ट। तो अब मेरे तो थोड़ा फेवरेट आयरन मैन ही है अपना, तो आयरन मैन डालते हैं। कैप्टन अमेरिका ओल्ड वन। ठीक है, और भी डाल सकते हैं जो भी डालने हैं हमने, वो डाल देता हूँ। वो अंडा डाल दो।
तो यहाँ पे जैसे तो देखो हुआ क्या कि मैंने ऐड किया था सुपर हीरो लिस्ट, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले आयरन मैन डिस्क्रिप्शन आया ये मेरा, और किसने क्रिएट किया है ये भी आ गया, प्रशांत पुनिया ने क्रिएट किया है। और मैं शो करता हूँ कि यहाँ पे कैसे स्टोर हुआ है वो डेटा। देखो हम फायरस्टोर डेटाबेस में जाएंगे, देखो कलेक्शन के अंदर ब्लॉग एक यूनिक आईडी क्रिएट हुई, ठीक है। और वहाँ पे ऑथर, डिस्क्रिप्शन एंड देन टाइटल, ये सारी चीज़ें आ गई हैं। अब ऐसे काफ़ी सारे तुम क्रिएट कर सकते हो। फिर से मैं क्रिएट कर सकता हूँ कोई भी ब्लॉग, अब तो नॉर्मल कर देता हूँ। देखो साथ के साथ कितना जल्दी अपडेट हो रहा है और इधर भी फैच हो जा रहा है। तो ये मतलब काफ़ी ज़्यादा फास्ट होता है फायरबेस का, एरर फ्री होता है। अब जो एनालिस्ट था उसमें दिखाता हूँ कि रीड कितनी बार, वो भी सारा हमें पता पड़ता है यहाँ पे कि कितना रीड हो रहा है, कितना। एक मिनट, वेटिंग फॉर एनालिस्ट डेटा, वेट करते हैं। यहाँ पे मतलब पता पड़ जाता है कि रीड राइट कितना हो रहा है हमारे ऐप पे, फायरस्टोर में या फिर स्टोरेज में। कभी मतलब जैसे बड़े ऐप बनाते हैं तो उसे मैनेज करने के लिए। तो बेसिक आर्किटेक्चर ये था अपने ऐप का। सबसे पहले स्प्लैश स्क्रीन, फिर साइन इन। अब देखो हमने कहीं पे यहाँ पे साइन आउट का बटन नहीं डाला है। तुम ट्राई करना कि यहाँ पे ऐप बार आते हैं ना, जैसे यहाँ पे आ जाता है, फिर ड्रॉप डाउन मेन्यू करते हैं, फिर वहाँ पे साइन आउट और भी ऑप्शन आते हैं। उन चीज़ों को ट्राई करना, एक्सप्लोर करना कि कैसे करते हैं। क्रिएट पोस्ट में एक और चीज़ ट्राई करना फायरस्टोर में। मैंने ना इसमें एक मिनट एक्सप्लेन करता हूँ, यहाँ पे जाते हैं। देखो ये सारा एक्सप्लेन किया हुआ है, रेफरेंस के लिए पीपीटी में पकड़ लेना। ऐड डेटा कैसे करते हैं, स्टोर कैसे हो रहा है ये, उसके बाद रीड कैसे करते हैं डेटा। इट क्या है, क्वेरी स्नैपशॉट है जो कि डेटा स्नैपशॉट का देता है। फिर उसमें हम इटरेट कर रहे हैं, वहाँ से फिर गेट कर रहे हैं, फिर यूज़र लिस्ट में ऐड कर रहे हैं ब्लॉक को, फिर अडेप्टर को नोटिफाई कर रहे हैं। देखो नोटिफाई करने का अब मैं बताता हूँ, अगर नहीं पता, कि अगर मैं नोटिफाई नहीं करूँगा ना तो यहाँ पे कुछ चेंज ही नहीं दिखाई देगा। जैसे मैं वहाँ से वापस आ रहा हूँ तो एक साथ अडेप्टर भी यहाँ पे ऐड कर देना ना डेटा को। तो वही काम नोटिफाई का है कि वो बता रहा है अडेप्टर को कि कैसे मतलब डेटा, भाई डेटा में कुछ चेंज हुआ है, आप कर लो अपनी जो भी रिसाइकलर व्यू है उसमें जो डेटा है। अब जितना भी जो डेटा है, ये जो डॉक्यूमेंटेशन है, यहाँ से तुम एक्सप्लोर कर सकते हो फायरस्टोर के बारे में। फायरस्टोर क्या है, गेटिंग स्टार्टेड, अंडरस्टैंड क्लाउड फायरस्टोर, ऐड डेटा कैसे करते हैं, रीड कैसे करते हैं डेटा, ज़्यादा सिक्योर कैसे करना है, ठीक है। इन सब चीज़ों को ट्राई करना। और सर आपको एक्सप्लेन करेंगे एमएल किट क्या है फायरस्टोर में और एआई के फीचर्स क्या हैं। बिल्कुल। सो प्रशांत यू कैन स्टॉप शेयरिंग, आई विल कंटिन्यू, ठीक है। सो गाइज उस दिन याद होगा फर्स्ट सेशन में हम लोग ने सॉल्यूशन चैलेंज वाले प्रोजेक्ट के ऊपर डिस्कशन किया था, व्हाट एक्चुअली सॉल्यूशन चैलेंजेस एंड उसमें क्या कहते हैं, कैसे कैसे प्रोजेक्ट्स बनाने होते हैं एंड एवरीथिंग। Also there is a surprise, we are actually having the solution challenge 2019 winner Praveen Agrawal sir from our college. So अभी वो भी हमें बताएंगे कि उनका कैसा एक्सपीरियंस था और हम लोग कैसे मतलब सॉल्यूशन चैलेंज में अच्छा कर सकते हैं। Before moving on to the great stuff, let us get back to जो हम लोग शुरू में डिस्कस कर रहे थे कि ML किट क्या होता है, ठीक है, और कैसे मतलब मशीन लर्निंग को हम लोग अपने ऐप में इजीली यूज कर सकते हैं विदाउट एक्चुअली needing to build those complicated models. So hello, Praveen sir is also here with us. So, हेलो शिखा। hello sir. So basically let's see, हम लोग ने जिस प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस किया था, आओ देखते हैं कि उसमें कैसे ये चीज़ें यूज हो रही थी। And connecting people with similar problems together. A smart chatbot built on Association API. Okay, so here you can see, ये मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ। ये क्या होता था ना कि ये पूरे मेरे बॉडी को मैप करके पता कर लेता था कि मैं एक्सरसाइज सही कर रहा हूँ कि नहीं। यहाँ ऊपर डूइंग ग्रेड दिख रहा है ना, अगर मैं एक्सरसाइज को सही तरह से कर रहा हूँ तो ये अपने ऐप में हमें बताने लगता था कि यस मतलब आप सही कर रहे हो, नहीं तो बताता था कि यू कैन डू बेटर,
ठीक है, फिर से देखते हैं, थोड़ा सा पीछे जाते हैं और फिर से देखते हैं कि how I used ML in this An product. exercise instructor utilizing MLKit's post detection API promotes exercising in the correct way. And सो एज यू कैन सी काफी कूल है ना, मतलब हम पूरी बॉडी को मैप कर रहे हैं। इसी तरह से स्पोर्ट्स वगैरह में भी हम लोग देख सकते हैं कि कोई प्लेयर है वो सही तरह से बॉलिंग कर रहा है कि नहीं। बॉलिंग एक्शन में ऐसा हो जाता है ना, अजंता मेंडिस के ऊपर जैसे केस हो गया था कि ही वाज नॉट बॉलिंग प्रॉपरली। सो लसित मलिंगा के ऊपर भी हो चुका है। तो मतलब इसमें हम देख सकते हैं वो सही से दे आर, इफ दे आर बॉलिंग और नॉट। ठीक है, और भी बहुत सारे यूज केसेस हो सकते हैं। built on text recognition API and Google's text-to-speech is used keeping in mind the needs of older adults. Click a picture, read text, and convert it to speech. देन कमिंग बैक टू सेकंड फीचर, हम लोग ने देखा यहाँ पे कि क्या कहते हैं, मैंने एक सैनिटाइजर की बोतल की फोटो ली, ठीक है, और फिर मैंने उसको प्रोसेस कर दिया अपने डेटा को, एंड देन देखते हैं हमारे पास क्या मिलता है। Used keeping in mind the हमें वो कन्वर्ट होके पूरा टेक्स्ट मिल गया। ऑल्सो अगर इस बटन पे, ये जो माइक वाला बटन है, इस पे जैसे ही मैं क्लिक करता था ना, तो इसको ये पूरा डिक्टेट करके बताने लगती थी गूगल असिस्टेंट अपनी की क्या कहते हैं, क्या यहाँ पे मतलब हमको इन्फॉर्मेशन मिली है उससे। ठीक है, सो हाउ आई वॉज एबल टू डू दिस कूल थिंग्स, उसके ऊपर नजर डालते हैं एक बार। ठीक है, आप ऐसे गूगल पे सर्च कर सकते हो MLKit। इसकी अलग से क्या कहते हैं, इन्होंने प्लेटफॉर्म ही बना दिया MLKit का। ठीक है, देन एज यू कैन सी यहाँ पे अलग अलग फीचर्स हैं। बारकोड स्कैनिंग है, फेस डिटेक्शन है, ठीक है, इमेज लेबलिंग है, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, ये देखो बास्केटबॉल से जा रही है, कैसे जा रही है, टेक्स्ट रिकॉग्निशन जो मैंने यहाँ पे यूज किया हुआ था। ठीक है, देन डिजिटल इंक रिकॉग्निशन इज ऑल्सो अ वेरी गुड फीचर। ये भी मैं दिखाता हूँ, ये भी मैंने एक प्रोजेक्ट में यूज किया हुआ है। लेट्स सी, okay, so we'll see in some time. Hand tremors and controlling, इतनी अच्छी किस्मत है, तुरंत ही वही वाला पार्टी खुल गया। सो ये देखो, जैसे ही मुझे एक वर्ड मिला डिटर्मिनेशन, मैं इसको स्क्रीन पे लिख रहा हूँ। यहाँ से आप देख सकते हैं, मैं इसको स्क्रीन पे लिखूंगा। ठीक है, ओके, यहाँ पे म्यूट करते हैं। अभी देखना, ये मैंने लिख दिया वर्ड। अभी मैं रिकॉग्नाइज पे क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं रिकॉग्नाइज पे क्लिक करूंगा, मुझे क्या कहते हैं, थोड़ा तेजी से वो चला जा रहा है तो दिख नहीं रहा अपने को, लेकिन वो वहां पे बता देता था कि मैंने ये कौन सा वर्ड लिखा है। ठीक है, ग्रीन कलर से लिख के आ जाता था कि मैंने डिटर्मिनेशन वर्ड लिखा है। तो ये अपना ये था डिजिटल लिंक रिकॉग्निशन। आई एम ऑडिबल ना? ओके, सो कमिंग बैक टू नेक्स्ट, सेल्फी सेगमेंटेशन। जैसे आपने अपनी फोटो ली, सेल्फी ली, पीछे बैकग्राउंड में बहुत कुछ आ रहा है, लेकिन आपका क्या कहते हैं, सिर्फ मतलब उसने आपको अलग कर दिया और पीछे बैकग्राउंड को हटा दिया। दिस इज ऑल्सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देन पोस्चर डिटेक्शन का तो हम लोग ने देखा है कि कैसे हम यहाँ पे एक्सरसाइज वगैरह कर रहे थे, और क्या कहते हैं, अपने को पूरा वो मैप वैप करके बता दे रहा था हम एक्सरसाइज सही से कर रहे हैं कि नहीं। किसी के भी बारे में पढ़ना है, हमने इसको खोल लिया, ये देखो यहाँ पे ये एक्सरसाइज कर रहा बंदा, इसका पूरा दिखा रहा है। एंड्रॉयड पे गए, ठीक है, देन हमें यहाँ पे इसके डॉग्स भी मिल जाएंगे, जैसे फायरबेस के हैं अपने पास, कैसे कैसे यूज करना है, कॉटलिन में, जावा में, वॉट एवर यू वॉन्ट, कॉटलिन प्रेफर करना। देन विल इवन गेट द सैम्पल ऐप। आप जैसे ही जाओगे गिटहब पे, आपको सैम्पल ऐप मिल जाएगा। ठीक है, इसमें रीडमी में इन्होंने सब कुछ समझाया हुआ है कैसे कैसे यूज करते हैं एंड ऑल। यू जस्ट नीड टू क्लोन दिस, जैसे हम लोग ने बताया था। ठीक है, इसे क्लोन करके आप फिर क्या कहते हैं, अलग अलग इसके फीचर्स को इंटीग्रेट कर सकते हो सिमिलरली इन योर ओन एप्स। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट MLKit। मतलब हम लोग मशीन लर्निंग को बिना एक्चुअली मॉडल्स बनाए वी कैन यूज देम इन अ प्रिटी गुड फैशन and extract all these cool things like translate on a particular language and identify which language was this, or all these cool features with just simple integration. Okay, so of course it would be a bit difficult for you, but if anybody wants to try, आप लोग एंड्रॉइड को अच्छे से करते रहिए, फिर क्या कहते हैं, when
we'll be having hackathon if you want to integrate ML and all. So you will make really good projects and stand a great chance to win that hackathon and all. Okay, so this was about ML Kit. And now coming back to where our journey of Android Study Jams started. We discussed about solution challenge, and we told you about that कि 2 साल से अपना कॉलेज लगातार वहाँ पे फाइनल्स में पहुंच रहा है. We told you about Hamigo, we told you about MI Camp, and so why not connect with Praveen sir and listen from him कि उनका एक्सपीरियंस कैसा था सॉल्यूशन चैलेंज का, उनका एक्सपीरियंस अभी तक एंड्रॉयड के रिस्पेक्ट में कैसा रहा, एंड हाउ मच ही हैज एंजॉयड एंड्रॉयड. Before that, I should also tell you that Praveen sir is also co-founder of a startup from our college, Coolage app. And when you guys will go to college, you can just order anything from snackers and all, and you can receive it on doorstep. So yeah, Praveen sir, would you please enlighten us? Hello Shikhar. Hello everyone. तो गाइस लाइक शिखर ने मेरा इंट्रोडक्शन तो दे दिया है. उसके साथ लाइक आप मुझे एक बार पहले क्वेरीज में बता दो, आपको जिस तरह से जिस भी चीज से रिलेटेड एक्सपीरियंस के बारे में जानना है, लाइक बीट गूगल सॉल्यूशन चैलेंज और बीट एंड्रॉइड और बीट फायरबेस, सो दैट आई विल फोकस मोर ऑन दैट साइड. तो जैसे गूगल सॉल्यूशन चैलेंज का बताया, तो उसमें ये था कि लाइक उस टाइम तक हमारे कॉलेज से किसी भी टीम ने ज्यादा पार्टिसिपेट किया नहीं था. तो उस टाइम पे मैंने जब पार्टिसिपेट किया था, मैंने सिंगल ऐसा इंडिविजुअल पार्टिसिपेट किया था. बट उसमें होता ही है कि लाइक 4 टीम्स का ऐसा आप ज्वाइन कर सकते हैं. बट मैंने सिंगली लाइक माई कैंप से चालू किया था, जिसके अंदर आइडिया मैं बताता हूँ, लाइक आपको बहुतों को नहीं पता होगा बिकॉज मेजरली आई थिंक यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर से होंगे. तो उसके अंदर माई कैंप में ये है कि लाइक इट्स लाइक कॉलेज कम्युनिटी, लाइक वॉट एवर द सर्विसेज एंड वॉट एवर द थिंग्स आर हैपनिंग इनसाइड द कॉलेज, दैट शुड बी डन बाय द वन ऐप डिजिटली. सो दैट वाज द आइडिया बिहाइंड इट. तो यार स्टार्टिंग में यही हुआ था कि मेरे को भी बिल्कुल एंड्रॉइड आया नहीं था. जैसे आप लोग फर्स्ट ईयर में भी आए हो, आप एंथुसियास्ट हो कि लाइक हमें कुछ डेवलपमेंट में सीखना है, तो उसी साइड से मेरे साथ था. तो सेकंड सेम से मैंने बस स्टार्ट किया था एंड्रॉइड सीखना. और जब कल्चर इतना बिल्कुल था नहीं, ज्यादा आपको अगर देखोगे तो आप एंड्रॉइड डेवलपर्स फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में आपको नहीं मिलेंगे. तो उस टाइम पे लाइक लर्निंग ऑन देयर ऑन एक्सपीरियंस. उस टाइम पे सिर्फ ये था कि लाइक खुद से आपको सीखना है, ज्यादा सीनियर से गाइडेंस था नहीं उस टाइम पे, ज्यादा कुछ था नहीं उस टाइम पे. एंड्रॉइड जैम्स, डीएससी ऐसा कुछ भी नहीं था. लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट माय फर्स्ट ईयर. तो उस टाइम पे स्टार्ट करना और धीरे धीरे स्टार्ट करके एक प्रोजेक्ट बिल्ड करना. तो आपको भी मैं एक यही सजेशन दूंगा, अगर आप कुछ भी सीखना है, आपको वेब डेवलपमेंट या एंड्रॉइड डेवलपमेंट या फ्लटर, तो एक प्रोजेक्ट लो जो भी आपको लगता है. बीट हेलो शिखर, आई एम ऑडिबल? लाइक ये मेरे को अनस्टेबल कनेक्शन. यस सर, यस सर, आप ऑडिबल हो. तो आपको कोई भी अगर कुछ सीखना है, लाइक आपको डेवलपमेंट किसी भी साइड में सीखना है, आप एक प्रोजेक्ट लो और उस पे काम करो. उसको ट्राई करो कि उसको आपको एक बेस्ट लेवल पे लेके जाना है. उसके अंदर हर एक वो फीचर हो जो आप सोचते हो कि लाइक एक प्रोडक्ट के अंदर बड़ी कंपनी जो बनाती है उस प्रोडक्ट के अंदर होता है. लाइक अगर अब मैं कहूँ, एक आपने किसी जगह से व्हाट्सएप का क्लोन बनाना सीखा है उधर से, तो हो सकता है उसके अंदर वो फुली कंप्लीट क्लोन नहीं होगा, क्योंकि उस टाइम में बहुत सारी चीजें लैग कर रही होंगी. नोटिफिकेशन हो सकती है, छोटी सी आपको शेयर करने के लिए लिंक हो सकती है, डायनामिक लिंक हो सकती है. तो बहुत सारी चीजें लैग करोगे. फिर आप गलती क्या करोगे, आप उस प्रोजेक्ट को बना लोगे और उसको वहीं पे छोड़ दोगे और फिर दूसरे प्रोजेक्ट पे मूव ऑन कर जाओगे. और फिर दूसरे प्रोजेक्ट में क्या करो, फिर आप उसको बेस से बनाओगे. तो आपने सीखा क्या? कुछ नहीं. जो पहले सीखा था आपने उसी को बस दोबारा अप्लाई किया, फिर तीसरी बार अप्लाई करोगे. लेकिन वो मत करो. उसकी जगह क्या करना है, जो एक प्रोजेक्ट लिया उसी को एंड तक लेके जाओ. क्योंकि जब आप उसी पे काम करोगे, स्टार्ट में आपने किया, बेस किया, आपने यूआई बनाया, आपने फायरबेस इंटीग्रेट किया, डेटाबेस किया, उसके बाद लेट से आपने उसके अंदर और कुछ डाला कि लाइक एपीआईस वगैरह और कुछ थर्ड पार्टी एपीआईस इंटीग्रेट कर रहे हो. उसके बाद आप देखो उसके अंदर और क्या स्कोप है इंप्रूव करने का. अंदर हो सकता है उसके अंदर डायनामिक लिंक डालने का हो, उसके अंदर हो सकता है एमएल किट इंटीग्रेट कर सकते हो. तो ट्राई करो. ये नहीं है कि आपको उसको लॉन्च ही करना है, उसके लिए वो बेनिफिशियल है नहीं, लेकिन आप सीखने के लिए एक प्रोजेक्ट के अंदर जितनी चीजें आप ट्राई कर सकते हो अपने खुद के लर्निंग एक्सपीरियंस के लिए, वो सारी उसके अंदर ट्राई करो. उससे आपको पता होगा, आपको किसी को भी शो करना है तो आप एक प्रोजेक्ट को अपना शो कर सकते हो अच्छे से कि हाँ ये मेरा प्रोजेक्ट है और इसके अंदर मैंने हर एक चीज जो मेरी लर्निंग एक्सपीरियंस है वो किया है. कभी भी आप दूसरा प्रोजेक्ट बनाते हो कोई भी, तो उस एक प्रोजेक्ट से, सिर्फ एक उस प्रोजेक्ट से आप पूरी गाइडेंस ले सकते हो कि मेरे को कैसे कैसे बनाना है. अगर मैं भूल गया हूँ कि एमएल किट मुझे कैसे इंटीग्रेट करनी है, तो सिर्फ आपको अपना एक प्रोजेक्ट देखना है, उसके अंदर से आपको पूरी गाइडेंस मिल जाएगी कैसे इंटीग्रेट करना है. तो मेन अभी मेजर ये सजेशन है कि आपको कैसे आगे गो थ्रू करना है इस एंड्रॉइड स्टडी जैम्स के बाद. तो वॉट एवर यू आर लर्निंग फ्रॉम दिस एंड्रॉइड स्टडी जैम्स, जस्ट अप्लाई इट ऑन वन प्रोजेक्ट. ओके. और अभी आप लोगों का कॉलेज खुलने वाला है, तो जब भी आपको खुलेगा तो ऑफलाइन कुछ ना कुछ इवेंट जरूर पक्का करेंगे, जिसके अंदर आप पूरा एक एंड्रॉइड या फिर फ्लटर या फायरबेस पे अच्छे से सीख सकते हो. ठीक है.
इसके अलावा मैं गूगल डीएससी सॉल्यूशन चैलेंज का और बता देता हूँ। उसके अंदर यार यही होता है, जनवरी या फरवरी के मिड में वो स्टार्ट रहता है, ठीक है। उसके बाद आपको ऑनलाइन रजिस्टर करना होता है, अप्लाई करना होता है। आप एक आइडिया लेते हो, एक सॉल्यूशन लेते हो, उनकी अलग अलग थीम चेंज होती रहती है। जब मैंने अप्लाई किया था 2020 में, तो उनकी थीम थी एक लोकल कम्युनिटी के लिए एक सॉल्यूशन आपको देना है जो कि उस लोकल कम्युनिटी को टारगेट करे, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करे। इस ईयर जो शिखर ने पार्टिसिपेट किया था उसके अंदर उनका ये था कि यूएस सस्टेनेबल गोल्स थे 17, उसमें से किसी एक के ऊपर आपको एक थीम पकड़नी थी और उस पर लेके आपको सॉल्यूशन उस पर बनाना था बेस पे। हो सकता है नेक्स्ट ईयर कुछ भी चेंज हो सकता है, तो जो भी होगा वो जैन फेब में आपको बदल जाएगा। और ट्राई करना जो भी हो वो सब उसमें पार्टिसिपेट जरूर करो, क्योंकि उससे एक लर्निंग एक्सपीरियंस जो होता है वो रहता है, वो काफी अमेजिंग रहता है। क्योंकि कंपटीशन भी आपको मिलता है, आपको ट्राई करना होता है बेस्ट, उसके अंदर हो जाता है कि अगर आपका काफी अच्छे तक आप करोगे तो ही जाके आपका टॉप 50 में होगा, उसके बाद टॉप 10 टॉप 3 में आना काफी बड़ी चीज है। तो यार क्वेरीज में पूछा है स्टार्टअप का लाइक कूलेज, ये आपको पता ही है, तो आप जब भी कॉलेज आओगे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। बाकी आपको अगर कुछ भी पूछना है, कुछ भी है, तो क्वेरीज में आप एक बार डाल दो, मैं उसी अकॉर्डिंग फिर बताता हूँ। डाउट्स हो आपके, so you can just put on here and we'll connect with you. App is on Play Store, Shamil. Yeah. You can download that. We'll share the link too on the group. हैकाथन स्ट्रेटजी यार, लाइक हैकाथन क्या सबसे बड़ी चीज होती है, आपकी टीम अच्छी होनी चाहिए। लाइक उसके अंदर आपकी जो टीम है उसके अंदर ये नहीं होना चाहिए कि वन साइडेड पर्सन हो, लाइक सिर्फ एक एंड्रॉइड डेवलपर है, तीन की टीम है तो 3 एंड्रॉइड डेवलपर है। कभी भी ये मत करो कि अपने फ्रेंड्स के साथ टीम बनानी है। अगर टीम आपको जीतना है उसके लिए जा रहे हो तो फ्रेंड्स के बारे में मत सोचो, एक टीम होनी चाहिए जो कि हो सकता है किसी दूसरे कॉलेज से हो या फिर कोई अलग अलग ब्रांचेस से हो, उसी अकॉर्डिंग टीम बनाना। कभी भी टीम ये नहीं कि फ्रेंड्स है तो हाँ हम फ्रेंड्स 5 फ्रेंड्स का ग्रुप है और 5 फ्रेंड्स के ग्रुप में आपने टीम बना ली और हम हैकाथन में पार्टिसिपेट करेंगे, तो आप हो सकता है कि नहीं जीत पाओगे, उससे काफी हाई चांसेस रहेंगे। वो बात अलग है कि 5 सबका लाइक अलग अलग डिफरेंट स्पेशलिटी है कि कोई एंड्रॉइड कर रहा है, कोई एमएल कर रहा है, कोई वेब डेवलपमेंट कर रहा है, तो बेस्ट है। तो टीम जितनी डाइवर्सिफाइड रहे उतना बेस्ट है। ठीक है, हैकाथन का मेजर यही है यार। मैंने हैकाथन में देखो मैं बता देता हूँ, पहले अपने कॉलेज में NITJ हैक नाम से हुई थी हैकाथन। हर साल कुछ ना कुछ हैकाथन होती है एक, तो उस टाइम पे NITJ हैकाथन में मैंने पार्टिसिपेट किया था। उसके अंदर हम फाइनल्स तक गए थे और फाइनल्स के बाद हमारा सेलेक्ट नहीं हुआ था क्योंकि उन्होंने टॉप 3 विनर्स सेलेक्ट किया था और टीम पार्टिसिपेशन था लाइक 50 अबव। उसके बाद हमने SIH में पार्टिसिपेट किया था। SIH का आपको शायद ज्यादा आइडिया नहीं होगा, स्मार्ट इंडिया हैकाथन, वो पूरे ऑल इंडिया लेवल पर होती है। उसके अंदर ये था कि कॉलेज से 5 टीमें सेलेक्ट होती हैं और वो SIH के ग्रैंड फिनाले में जाती है। फिर ग्रैंड फिनाले के अंदर 5 टीम हर एक कॉलेज से आती है और वो कॉम्पीट करती है। फिर उनमें से 3 विनर्स चुने जाते हैं, फर्स्ट और फर्स्ट रनर अप, सिर्फ 2 ही होते हैं विनर्स। तो उसके अंदर हमारा ये था कि लाइक टीम, फिर उस साल लाइक कॉलेज के अंदर SIH के लिए वो हुआ था हैकाथन, तो उसके अंदर हमारी टीम सेलेक्ट हुई थी। उसके अंदर हमारा आइडिया था व्हीकल प्लेट्स डिटेक्शन, वो पूरा ML बेस्ड था, ओके। और उसके बाद फिर लाइक ग्रैंड फिनाले हुआ था। ग्रैंड फिनाले के अंदर भी सेम था, लेकिन हमारी जो टीम थी वही जैसे मैं बता रहा हूँ वो पूरी डाइवर्सिफाइड थी। उसके अंदर ऐसा नहीं था कि फ्रेंड्स हैं सिर्फ, कोई ML पे कर रहा था, कोई एंड्रॉइड पे कर रहा था, कोई फायरबेस के अंदर अच्छा था और कोई वेब के अंदर अच्छा था। एंड एनी अदर? तो रिलेटेड टू सी, yeah, it's obviously related to development. There is nothing related to CP in hackathon. Like hackathon के अंदर यही रहता है यार कि तुम वो देते हैं, थीम देते हैं, उसको आपको सॉल्व करना होता है, ठीक है। लाइक कुछ भी हो सकती है। लाइक मैंने जैसे बताया स्टार्टिंग में, सबसे पहले मेरी जो हैकाथन थी उसमें मैंने स्मार्ट लाइब्रेरी पे प्रोजेक्ट बनाया था। तो आपको पता होगा लाइब्रेरी के अंदर क्या प्रॉब्लम होती है, आपने कोई भी बुक ली और बुक को आपने उधर से शेल्फ से निकाला और टेबल पे रख दिया, ठीक है। और अभी मेरे को जाना है और मेरे को वही बुक लेनी है, तो उसकी लोकेशन के हिसाब से मेरे को वो शेल्फ में मिलनी चाहिए, लेकिन मुझे नहीं पता किसी ने निकाल के उसको टेबल पे रख दिया है और मेरे को वो मिलेगी नहीं पूरी लाइब्रेरी में, तो मैं कौन सी टेबल पे जाके देखूंगा। तो हमने उसी के लिए आइडिया बनाया था कि लाइक एक आप पिन पॉइंट ट्रैक कर सकते हो बुक की लोकेशन, वो IoT प्लस एंड्रॉइड पे बेस्ड था। तो जब कॉलेज आ गए उसके बाद